ये उसमें और काटे थे, उसको भी ऐड कर देना है साथ में, पीछे में जोड़ते चल जाइए। तो आपको टाइम मिलता है तो एक जगह टाइपिंग करते चल जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ डला गया था ना से? पीडीएफ नहीं मिला था मैथ का? होमवर्क नहीं दिए थे? सब देते चल जाइए, जो जोड़े हैं जो बोर्ड में डलाया है वो नहीं दिए थे। ठीक, कोई बात नहीं, अभी आज भर बताना ही था, उसके बाद होमवर्क। चलिए, पिछले दिन लाइव दिया हुआ है, लाइव दिया हुआ है। ठीक, तो पिछले दिन आप सीख रहे थे नेचर 7। बस एक आध क्वेश्चन बना के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा री मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बोले बेसिक, इसको आप तोड़ते हैं 1 गुना 2, इसको तोड़ते हैं 2 गुना 3, इस तरह से। लेकिन प्यारे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ये पहला जो आपका टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसको आप व्यंजक के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड वाला को आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से आगे प्लस है तो प्लस, फिर 12 को 3 × 12, 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही करते करते ना आप यहाँ तक चलाइएगा, और यहाँ 1/11 माइनस 1/12, ये सबसे बेसिक है। लेकिन बेसिक से अगर कोई क्वेश्चन अगर इमरजेंसी में आपको करने का ज़रूरत पड़े तो एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसी को तोड़कर इतना लिखे हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो एक स्टेप को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो 2 3 का एलसीएम 6, और इधर हो जाएगा 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, तो 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा ना। तो 1/6 ये आ रहा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब प्यारे ये पहला व्यंजक, ये दूसरा व्यंजक और ये तीसरा है, तो पहला का लास्ट वाला और दूसरा का फर्स्ट वाला, तो फिर बोलिए इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, तो इसका फर्स्ट, इस तरह से कटते चला जाएगा। तो आपका हो गया 1/1 माइनस 1/12। ये बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए, तो 11/12 इस तरह से हो गया। लाइव नहीं है यूट्यूब पर, ये प्यारे आपका परचेज किया हुआ क्लास चल रहा है, और यूट्यूब का कंटेंट अलग रहता है, ऐप का कंटेंट अलग रहता है, ऑफलाइन का कंटेंट अलग रहता है, सबका अलग अलग सिस्टम है ना। यूट्यूब पर कभी भी डीप में पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर अगला दिन फिर शुरू करिएगा ना, तो पिछला दिन बहुत सारे लोगों को पढ़ा हुआ नहीं रहता है, नए लोग आते हैं, वहाँ पर कमेंट कुछ उल्टा पुल्टा करके जाएंगे तो फिर कुछ और बात बदल जाता है। तो यूट्यूब अलग चीज़ है, तो इसीलिए ये यूट्यूब पर लाइव नहीं चलता। आपका परचेज किया हुआ तो ये ऐप पर पढ़िएगा तब ना अच्छे से पढ़िएगा। अब एगो जाके खुला मैदान में पढ़ रहे हैं जहाँ पर गोरखिया भैंस चरा रहा है, और भी तरह तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पर हैं, एक है कि कमरा में रूम में बंद होकर पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अंतर है ना। तो पढ़ाई का मतलब ही होता है कि सही ढंग से पढ़ाई करना, जैसे तैसे नहीं, तो फिर यूट्यूब पर चलेगा तो मामला बिगड़ जाएगा ना। और यही चीज़ ऑफलाइन क्लासरूम में अब यहाँ बैठकर पढ़ेंगे तो वहाँ का बात कुछ और है। आप ही लोग देखते होंगे कोई भी चैप्टर छेड़ते हैं
और वो वाला टॉपिक को अगर हम लंबा खींचने लगते हैं, अब ये भिन्न का जोड़ है तो कम से कम ऑफलाइन में मिनिमम 1 महीना चलता है, और ऐसे ऐसे नंबर सिस्टम 4 पार्ट्स होता है, तो कितनों स्पीड में भी अगर रगड़ के पढ़ाएंगे तब भी 3.5 महीना पार कर जाता है। तो समय वहां ज्यादा लगेगा, तो आप लोग फिर कमेंट में कनर कुनर करे लगेगा, ये क्या हो रहा है, इतना दिन से ये चलते जा रहा है। तो अब इसी चीज को समझाना है तो बहुत सारे मेथड होता है। अब ये मेथड बतलाते हैं तो उस मेथड में कौन सा क्वेश्चन पर ये अप्लाई नहीं होगा और कब क्या कंडीशन रहेगा तो ये मेथड नहीं लगाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ये सारे चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाके आप मास्टर माइंड बनेंगे। तो एक होता है ग्रैंड मास्टर पैकेज या एक होता है एग्जाम मास्टर पैकेज। तो आपका एग्जाम मास्टर पैकेज चलता है ऐप पर, और ऑफलाइन में क्लासरूम में वो ग्रैंड मास्टर चलता है। वो स्टूडेंट कहीं भी पढ़ा भी सकते हैं, अगर कभी भी जरूरत पड़े कि हमको टीचर बनना तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन एग्जाम मास्टर पैकेज पढ़ने से आपको ये होगा कि एग्जाम का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अंतर बहुत सारे चीज में होता है, इसलिए यूट्यूब के बारे में नहीं सोचिए। अब क्लास खुल गया है तो आप भी समझ रहे होंगे कि हमारे पास इतने सारे सुबह से लेकर रात तक बैच रहता है, तो ऑनलाइन वाला बैच का भी टाइम को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उन लोग को ऑफलाइन वाला को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इतने सारे लोड है जिसके कारण अभी यूट्यूब पर जीडी का क्लास रोके हैं। अब फिर सैटरडे को हो सकता है कि उसको बताएं, और बहुत सारे फ्रेंचाइजी इधर उधर है, सबको रेडी करने में बहुत मेहनत लगता है। अब साल भर से बंद होने के बाद सारा नए तरह से उसको करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो वही चीज़ होता है, इसीलिए थोड़ा सा भी क्लास रुका हुआ था। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, आराम से सीखिए। आप यूट्यूब के बारे में क्यों सोच रहे हैं जब ऐप पर पढ़ रहे हैं? तो यहाँ ये इस तरह से ये तो हो गया बेसिक। अब प्यारे बेसिक में करते हैं तो एक बार चेक करना चाहिए कि अब इसको हम चेक करेंगे तो इतना आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये रूल बेसिक सही है, और नहीं तो पिछले दिन आप बेसिक से कर रहे थे तो देखे कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वहाँ पर गलत कर बैठे थे। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम बोले कि जल्दी से बनाना है तो आपको 2 तरीका सिखाए, लेकिन दोनों तरीका सभी जगह लागू नहीं होगा, तो आपको वो सारे चीज़ जानना पड़ता है। अब हम बोले कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है, तो एक तरीका बताए 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस, एक का है तो बट्टा 1। अब 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। अब 1 बट्टा पहला का पहला फैक्टर 1, अंतिम का अंतिम फैक्टर, तो अब बोलिएगा माइनस अंतिम का अंतिम फैक्टर, तो 11 बार है 32 से, तो 11 गुने 12 तो अंतिम 12। आप बोलिए ये 1 बट्टा 1 लिखिए या तो ना लिखिए, बात बराबर, इसका कहानी खत्म। अब ये भी बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, काम खत्म। अब 1 में से 1 बट्टा 12 घटाना, 1 में घटाने का नियम, हर में से अंश को घटाइए। 12 में से 1 घटाइएगा तो 11 बट्टा 12, इस तरह से आपका जवाब होगा 11 बट्टा 12। ये हो गया। अब प्यारे आपको बोले थे बहुत हड़बड़ी में है और सामान्य सा क्वेश्चन है, तो एग्जाम में हम तो हड़बड़ी में ही रहेंगे, और सामान्य सा क्वेश्चन है तो फिर उतना टाइम क्यों करेंगे, खराब करेंगे, मेहनत उतना क्यों करेंगे, डायरेक्टे जवाब देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप जल्दी से 11 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे। मन ही मन करना, आपको लिखना नहीं है, इसको मन ही मन पढ़ेंगे। 1 गुने 2, यहाँ पर पढ़ेंगे 2 गुने 3, यहाँ 3 गुने 4, कॉमन डिफरेंस सेम है। जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से शुरुआत हुआ, जहाँ पे खत्म हुआ अगला बार वहीं से शुरुआत होगा, यानी रूल फॉलो हो रहा है। इसलिए अब आप यहाँ रूल लगा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की कुल संख्या, तो आपका 11। अब पहला का पहला फैक्टर 1, अंतिम का अंतिम फैक्टर, तो 11 बार है 32 से, अंतिम फैक्टर 12, तो अब 11 बट्टा 1 गुने 12 का मतलब 12, तो सीधा बोलिएगा 11 बट्टा 12। तो एग्जाम में स्पीड में रहिएगा और ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बहुत जल्दी में आंसर दे सकेंगे, ये बात है प्यारे। ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क पढ़ने के मामले में भी, आप जब क्लास में बैठते हैं तो बैठने के मामले में भी। जब ऑफलाइन बैठेंगे तो केवल और केवल आपका माइंड में एक ही चीज़ रहेगा कि हमें पढ़ना है, जबकि ऑनलाइन में आप पढ़ते पढ़ते न जाने कहाँ पर लग जाते हैं, ये भी बात होता है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, सबसे शॉर्ट वाला रूल लगाइएगा, तो इसमें तो काउंट नहीं करते रहिएगा कि 1
2 3, अब ऐसे ही आगे भी, तो यहाँ लिखते नहीं रहिएगा इस तरह से 4 5 9, ये डॉट डॉट है अंतिम तक जाते जाते। अब यहाँ लिखना शुरू करिएगा कि यहाँ पे आया तो अगला बार आएगा 4 गुने 5, अगला 5 गुने 6, अगला फिर लिखेंगे 6 गुने 7। ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचिएगा तो लिखने में हालत ख़राब हो जाएगा, और लिखेंगे नहीं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट नहीं करेंगे। तो लिखेंगे तब ना काउंट करेंगे, हम लिखेंगे ही नहीं तो काउंट क्यों करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पर रूल लगा देंगे जिससे आपको पता चल सके कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी संख्याओं की कुल संख्या कितना होगा। तो याद करिए प्यारे, एवरेज आप में से सभी लोग पढ़े हुए हैं, एवरेज चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। एवरेज चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो हम बोले कि अगर इस तरह से दे दे कि 25 से लेकर 75 तक लगातार सभी संख्या को लिखा जाए, तो बताइए कि इसमें सम संख्या यानी इवन नंबर कितना होगा। इवन यानी सम संख्या। आप हमको ये बताइए कि इसमें सम संख्याओं की संख्या कितना होगा। अगर हम आपसे ये पूछ दें तब सम संख्या की आपसे बात करें कि इसमें 25 से 75 तक में कै गो सम संख्या होगा, तो प्यारे आपको अब लिखते नहीं रहना 25 26 27 नहीं 28 29 नहीं, अब कहेंगे 30। अब यहाँ तक लिख के ऐसे काउंट करते नहीं रहिएगा। अब अंतिम में यहाँ 74 दिखेगा इधर। तो हम बोले टोटल नंबर ऑफ टर्म संख्याओं की कुल संख्या सिखाए थे लिखने के लिए। अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, बिना फार्मूला का भी करेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म संख्याओं की संख्या। यहाँ पर इवन नंबर लाना है 25 से 75 तक में कुल सम संख्याओं की संख्या लाना है। तो बोले थे लास्ट टर्म, तो सम संख्या लास्ट वाला तो 75 तक में 74 ही होंगे। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में आपका 26 होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सम संख्या है तो 2 का है, और लास्ट में अपने मन से 1 आपको जोड़ देना है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। तो प्यारे टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए सिखाए थे, लेकिन आपको ये भी बताए थे कि आपको इस तरह से 75 तक में जाना है और सम संख्याओं की संख्या पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक में कै गो सम संख्या है। तो हम बोले 1 से लेके अंतिम तक में तो बता सकते हैं ना, 1 से लेके 75 तक में तो सम संख्या बता सकते हैं ना। तो कहिएगा खुद 75 नहीं है तो साइड कर लिया। अब 74 तक में आधा, तो 74 का आधा यानी 37 गो, लेकिन इस 37 में 1 से लेके 24 तक है वो भी शामिल है, जो कि इसको हटाना है क्योंकि 25 के बाद वाला लाना है। तो हम बोले 24 तक में 12 गो आएगा, 12 गो को घटा दीजिएगा तो 7 में से 2 घटाइए 5, 3 में से 1 घटाइए 2। तो आप बोलेंगे कि सर 25 से 75 तक सभी संख्या को लिखेंगे ना, तो इसमें सम संख्याओं की संख्या की बात करिएगा तो हम बोलेंगे कि 25 गो होगा। तो एक तो हुआ प्यारे ऐसे 25 आया था, याद रखेंगे। अब हम बोले टोटल नंबर ऑफ टर्म संख्याओं की कुल संख्या, तो लास्ट टर्म तो 74 होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट आपका 26 होगा, बट्टा कॉमन डिफरेंस तो 26 28 सम संख्या अंतर 2 का, लास्ट में +1। अब ऐसे करेंगे तो फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, फिर इसको मान पुट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में दिक्कत है कि पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा कि इसमें मान पुट करिएगा तो समय लगेगा, तीसरा इसको कैलकुलेट करने में भी मजा ला देगा। तो इस तरह से करना पड़ता है। अब 74 है तो 1 10 4 14 में से 6 घटा दीजिएगा 8, 6 में से 2 घटाइए 4। अब जल्दी से इसको काटिएगा तो 24, 24 में 1 जोड़िएगा तो कहिएगा कि सर ये तो 25 उतना ही आया। तो एक तो हुआ प्यारे ये लिख कर निकालना, और दूसरा हुआ कि डायरेक्ट आप करिएगा, डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आपको सेंस लगाना है कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, क्योंकि एक रूल आपका था ना जिसमें हमारा ऊपर में था टोटल नंबर ऑफ टर्म संख्याओं की संख्या, अब बट्टा पहला का पहला फैक्टर
और अंतिम का अंतिम फैक्टर। लेकिन लिखने के क्रम में ध्यान दीजिएगा, पहले छोटा फिर बड़ा लिखते हैं, नहीं तो इसी को गुना में है तो कहिएगा कि सर हम 2 गुने 1 नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वैल्यू तो कुछ चेंज होगा नहीं, लेकिन ये क्रम लिखा हुआ आपको बताए थे एक सीरीज है, तो ये आप 1 गुने 2 लिखे, 2 पे खत्म हुआ तो 2 ही से शुरू होगा, ये दिखना चाहिए। अब बोलिए ये 3 पे खत्म हुआ तो ये 3 से शुरू ही होना चाहिए, 4 पे खत्म हुआ तो अगला 4 से शुरू ही होना चाहिए। तो इस क्रम में एक सीरीज के रूप में इस तरह से लिखाना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई करेंगे। तो प्यारे अगर इस तरह से चलते रहेगा तो बोले पहला का पहला फैक्टर 1 है तो 1 लिखिएगा, अंतिम का अंतिम फैक्टर 100 है तो 100 लिखिएगा, और ऊपर में आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की संख्या। तो यहां पर तो ठीक है, इसको आप काउंट करिएगा, बोलिएगा 1, इसको बोलिएगा 2, इसको बोलिएगा 3, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और इसको आप बोलेंगे ये 99 टर्म। कहिएगा कि सर आप 99 क्यों बोल लिए, तो हम यहाँ पर रीजनिंग वाला दिमाग लगा दिए, कॉमन सेंस लगा दिए, जो कि आपको हमें समझाना है कि आप कैसे देख पाइएगा। हमें बनाने से मतलब नहीं, आपसे बनना चाहिए फास्ट में, हमें मतलब इससे है। अगर हम आपको सिखाएंगे तभी तो आप वहाँ एग्जाम में बना पाइएगा। तो अब जरा गौर करिए आप कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ 2 बात, इसको आप पढ़िएगा 1 टर्म, इसको पढ़िएगा अगला टर्म, यानी 1 का 1 2 गो, एगो एगो 2 गो, एगो आओ यानी 3 गो, फिर 1 और ऐसे। तो हम बोले कि इस तरह से इसको पढ़ेंगे 1, इसको आप पढ़ेंगे 2, इसको पढ़ेंगे 3, उसी तरह से बढ़ते जाएंगे और ये अंतिम वाला है। तो अब ये अंतिम वाला हम बोले, यहाँ पर बोले कितने टर्म होंगे। तो प्यारे जब इसको 1 काउंट करते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म ही ना पता करना है। तो अब आप इसको पकड़ के आगे बढ़िए, आप इसमें से अब इसको 1 टर्म पढ़ रहे थे, तो 1 टर्म पढ़ रहे थे, तो अब ये नहीं बोलेंगे 1 गो 2 गो 3 गो, ऐसे तो बोलना नहीं था, ये आपका 1 टर्म हुआ। तो अब ये सीरीज बना हुआ है, ये वाला देखिए 1 के बाद आया है, 1 के बाद आया है 2, अगला में 2 के बाद 3, उसी तरह से अगला, उसी तरह से अंतिम में पहुंच जाएंगे। या तो प्यारे आपका मर्जी रहे तो कहिएगा कि सर हम पहला वाला से नहीं चलेंगे, हम अगला से चलते हैं, तो ठीक है, नीचे से ऐसे करेंगे लेकिन हम ऊपर से कर देते हैं, दिखना चाहिए। तो हाँ, आप कहिएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ टर्म ही काउंट करना है, तो ये पहला वाला से करिएगा तो बोलेंगे कि ये एगो है तो यहाँ ले लिए तो बोला गया 1 है, ये वाला ले लिए तो बोला गया 2 गो है। कहिएगा पहला से ही क्यों काउंट करूँ, इससे भी कर लूँ, तो ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो आप समझिएगा 2 से शुरू किए हैं 100 तक पहुंचे हैं, इसका मतलब एगो हट गया, 99 को हो गया। अब यहां से शुरू करिएगा तो बोलिएगा 1 2 3, यहाँ 99 आए, यानी 99, इसमें 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 टर्म, 99 है तो 99 टर्म, बस टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो आप बोलिएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी संख्याओं के कुल पदों की संख्या 99 है, तो ऊपर में 99 लिख दीजिएगा। अब ये बात समझ में आया। अब रूल लगाइएगा तो आप सबको पहला वाला ही काउंट करिएगा तो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चलेगा, क्योंकि इसको 1 पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें 1 गिना गया, इसमें 2 गिना गया, तो अब इसको भी आप नहीं गिनेंगे, तब तो दुगना संख्या हो जाएगा। इसलिए आप फास्ट वाला को काउंट करिए या लास्ट वाला को। तो हम सभी फास्ट वाला को करते गए, तब बोले 1 2 3 99, यानी टोटल 99 हो गया। और अगर सेकंड से करते तब बोलते 2 3, 2 से शुरू किए हैं, यानी शुरू में 1 टर्म छोड़े हुए हैं, 2 से शुरू करते करते 100 तक पहुंचे, अंतिम में बोले 100। लेकिन कहां से शुरू किए थे, 2 से, यानी एगो टर्म हटेगा ना, तो 100 में से 1 हट जाएगा तो 99। या तो फिर फॉर्मूला लगाइएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की कुल संख्या। तो आप बोलिएगा लास्ट टर्म, तो सबका पहला से शुरू करते हैं या अंतिम से, जिससे भी करिए, चलिए पहला से करते हैं। तो बोलेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा कॉमन डिफरेंस, तो 1 अगला पद ये है, तो बोलिए कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो बोलिएगा कि सर 1 का है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो बोलिए 99 में से 1 घटा 98 में 1 जोड़ देंगे तो 99, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 99। अगर ये सेकेंड वाला से करिएगा तो सबका ये वाला आप लेते चलेंगे अंतिम, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आप लिखेंगे, तो आप बोलेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट और बट्टा कॉमन डिफरेंस, तो अंतर 1 का है, लास्ट में प्लस 1। तो आप बोलिए 100 में से 2 घट गया, 98 में 1 जोड़ देंगे तो इस तरह से 99। तो अब प्यारे आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी में है तो फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे। अब जल्दी से बोलिए
टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की संख्या। तो पहला वाला गिनते जा रहे हैं तो इस तरह से 99 को हो गया। अब हम बोले पहला का पहला और अंतिम का अंतिम फैक्टर, तो अंतिम 100 हो गया, यानी आंसर हो गया 99/100। इस तरह से आप दे दीजिएगा आंसर। ये सौरभ यादव क्या लिख रहे हैं प्यारे? आप कमेंट लिखे हैं उस सेंटेंस से कुछ स्पष्ट नहीं होता। कभी भी कोई भी शब्द किसी को लिखना है, कुछ कहना है, तो इतना सरल भाषा लिखिए कि कोई भी आसानी से समझ सके। अब मैथ बहुत सारे लोग समझाते हैं, लेकिन सरल भाषा से नहीं समझाएंगे तो छोटा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन सरल भाषा यूज करेंगे तो बड़ा चीज़ भी छोटा हो जाता है। अब प्यारे यहाँ पर आप रूल लगाइएगा, तो अब आप यहाँ पर सोचिएगा कि तोड़ कर देखते हैं। लिखना नहीं है, मन ही मन बोलना है, लेकिन हमें आपको दिखाना है, इसलिए हमको बनाना थोड़े ना है कि मन में हम रख के बोल सकें। तो आपको सिखाना है, इसलिए हमें दिखाना है। दिखाने के लिए लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप बोलेंगे 2 गुना 3, आप कहेंगे कि यहाँ 3 गुना 4। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सीरीज पकड़ लिया, ये आपका गड़बड़ कर रहा है, तो तुरंत माइंड में आएगा ये लिखे बिना। तो अब हम बोले ये वाला को साइड कर दीजिए, यहाँ से रूल अप्लाई हो रहा है, लास्ट टर्म उसको हम ऊपर में लिख देते हैं, ये लास्ट वाला को। अब आपको पिछले दिन ये सिखाए थे, अब आप जल्दी में है, एकदम जल्दी में है, तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। ये तो काउंट होगा नहीं क्योंकि ये सॉल्यूशन में आएगा नहीं, यहाँ से यहाँ काउंट करना, तो 1 2 3 4 5 6 7। कहेंगे कि सर यहाँ पर डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म बिना काउंट किए हुए नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए कि जब इसको आप तोड़ कर लिख सकते हैं, तो 1 टर्म 2 टर्म लिख दिया और लास्ट वाला डायरेक्ट लिख देंगे 8 गुना 9, तो क्या अब रूल अप्लाई नहीं हो सकता है? बिल्कुल अप्लाई होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऐसे ना काउंट करके आप रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन रूल से निकालिएगा तो समय लगेगा। तो यहाँ छोटा चीज है तो डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, अगर छोटा नहीं रहता, ये बहुत दूर तक रहता, तो फिर हम उसको रूल से निकाल देते। तो आपको जानना है हर तरह से, कब किस तरह से किस स्टाइल में क्वेश्चन दे देगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, संयोग है कि वो पूछा है। अब ये टॉपिक चल रहा है तो इसमें इतने सारे वैरायटी है, तो अब कोई एक ही चीज पूछना है तो कहीं से भी उठा के दे देगा। तो आपको ऐसा थोड़े है कि वो पूछा है तो सब दिन वही पूछेगा, आपको तैयार तो उसी हिसाब से रहना है कि कुछ भी पूछेगा जवाब हमें दे देना है। तो आप बोलिए जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। तो हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7। अब हम बोले पहला का पहला, तो बोलेंगे 2, अंतिम का अंतिम, तो 8 9 यानी 9। आप बोलिए यहाँ 1/9 तो है ही ना। अब भिन्न का जोड़ने के लिए सिखाए थे, सबका हर समान कर दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। इतना बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। अब हर समान है तो अंश को जोड़ना है, जोड़ देंगे, घटाना है, घटा देंगे। तो बोलेंगे 2 इकाई 2 + 7 यानी 9, 9/18 का मतलब हो गया प्यारे 1/2। इस तरह से आप जवाब दे देंगे। तो जब यहाँ भी देख रहे हैं कि इसको आपको साइड करना है और बीच में डॉट डॉट आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको पता करना है, उसके बाद आपको बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए आपको सिखा दिए हैं, इसको साइड करना है। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म डायरेक्ट मन ही मन करिए या तो लिख के करिए, जैसे भी करना है आप उस रूल से सॉल्व करिए। लास्ट में उसमें इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, प्लस है जोड़ देंगे, माइनस है तो घटाना है। अब आइए, ये एनडीए के एग्जाम में एक बार पूछा था और उस समय से ये कई एक बार रिपीट किया है। एसएससी का एग्जाम में भी रिपीट किया है और एनडीए का एग्जाम में पहला बार ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब ऐसा बात नहीं रहा, बहुतों एग्जाम में पूछ दिया है। अब यहाँ समझिएगा, ये प्यारे 1.2 नहीं है, दशमलव रहता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है 1.2, और गुना में रहता है तो ये बिंदु जो है ना नीचे में रहता है, यानी ये गुना के रूप में है। जल्दीबाजी में लोग लिख देते हैं, ऐसे कहीं भी दे देते हैं, लेकिन लिखने के लिए सही सही वो रूल होता है
लेकिन आजकल इतना यूज करते हैं और लोग समझ भी जाते हैं। अब यहाँ ऐसे भी देख के समझना है कि ये आपका 1.2 नहीं है। अगर दशमलव रहता है बीच में डॉट डॉट आ गया, डॉट डॉट का मतलब रूल बेस्ड है। अगर डॉट डॉट रहेगा तो बिना रूल का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा ये पता ही नहीं चलेगा, रूल बेस्ड नहीं रहेगा। तो जब भी इस तरह से डॉट डॉट आए इसका मतलब रूल बेस्ड है, और रूल बेस्ड है तो इधर डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर गुना है। ये गुना ही है, दशमलव नहीं होगा। अगर गलती से यहाँ भी रहेगा तो आप कहेंगे लिखने वाला गलती कर दिया है, आप गुना समझकर पढ़ेंगे तभी सॉल्व होगा। अब यहाँ पहले ही से गुना के रूप में तोड़कर लिख दिया, 1 गुने 2, 2 पे खत्म हुआ, 2 से शुरू हुआ, 2 गुने 3, अंतर है 1 का, फिर 3 से शुरू खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, रूल अप्लाई होगा। तो अब प्यारे टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म संख्याओं की कुल संख्या वाला नियम लगाइएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी संख्याओं की कुल संख्या, तो 1 2 3 n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी संख्याओं की कुल संख्या n गो है, और यहाँ पर पहला का पहला और अंतिम का अंतिम, इसका मतलब n+1। अब प्यारे इतना को आप लिखेंगे n/n+1। अब ऑप्शन है जो बड़ा स्टाइल में है, अब इसको हटा दूं क्योंकि वहाँ पर ये लिखा गया। अब n/n+1 है, लेकिन इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ना वो बड़ा स्टैंडर्ड ढंग का है। एनडीए का एग्जाम में थोड़ा सा कुछ अलग ढंग का रहता है। अब यूपीएससी सी सेट का अगर क्वेश्चन रहेगा मैथ का, तो होता है ना सी सेट, आपका एग्जाम में पूछता है यूपीएससी में मैथ वगैरह, तो प्यारे वहाँ सी सेट का जो मैथ रहता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ढंग से देखने में लगेगा। हाँ बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन उसका अप्रोच है जो थोड़ा सा अलग रहता है, तो उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो उसका बात अलग हो गया। उसी तरह से और भी बहुत अलग अलग तरह होता है। जैसे आप मान लेते हैं बैंक पीओ है, तो बैंक पीओ के लिए जो क्वेश्चन रहता है उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है। उसमें मैक्सिमम मिनिमम पहले पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ अप्रोमेक्स्ड वैल्यू पहले पढ़ना पड़ता है। अब एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमम नहीं रहता है, लेकिन अप्रोमेक्स्ड पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम पर थोड़ा सा पकड़ बना के फिर वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। तो सबका पढ़ने और सीखने का तरीका अलग रहता है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर इस टाइप से है, करा सदैव A1। आप बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आता कब, जब अंश और हर सेम रहता है तभी तो कट जाएगा, तो बोलेंगे 1 होगा। लेकिन ये ऊपर नीचे बराबर नहीं है, इसलिए सदैव 1 नहीं होगा। करा सदैव 1 से बड़ा, तो हम बोले कि कभी भी किसी भी भिन्न का अंश अगर हर से बड़ा रहता है तब 1 से ज़्यादा बार लगेगा, तो बोलिएगा 1 से बड़ा भिन्न है। जैसे 5 में अगर 4 से भाग देना रहे तो अंश हर से बड़ा है तो 1 बार लगेगा, यानी बोलेंगे 1 से बड़ा। अगर अंश है जो हर से छोटा हो जाए, जैसे यहाँ 3 लिखा रहे यहाँ 4, तो लगाएंगे नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा, उसके बाद लगाएंगे तो कहेंगे कि ये तो 1 से छोटा है, 1 बार भी नहीं लगा यानी 1 से छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि n से नीचे वाला n+1 है, यानी इससे ये बड़ा है यानी इससे ये छोटा है, तो हर से अंश छोटा यानी 1 बार भी नहीं लगेगा, इसलिए 1 से बड़ा नहीं होगा। अब कह रहा है सदैव 1 से छोटा, बिल्कुल हम बोले अंश है जो हर से छोटा है इसलिए 1 बार भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए जब भी आपका इस तरह का चीज रहेगा, चाहे वैल्यू 7/8 रहे या तो 10/11 रहे या 100/101 रहे, कहिएगा कि इससे 1 ही बड़ा छोटा क्यों लिख रहे हैं, उसी स्टाइल में तो है। तो किसी को भी सॉल्व करिएगा तो वो 1 से छोटा ही आएगा, इसलिए आपका आंसर ये हो गया। तो प्यारे अब आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका ये पहला वाला केस 1 आपसे बनेगा। केस 2 वही है, लेकिन यहाँ पर केस 2 लिख दिए ताकि आपको सभी तरह का क्वेश्चन सिखा दें, उसके बाद आप कर सकें। तो ये कैटेगरी वाइज बांटने के लिए लिखा हुआ है ताकि 1-1 2-2 क्वेश्चन बना दें, आप कर लीजिएगा। अब इसको हम सिखाए हुए हैं, अगर बेसिक से करिएगा तो अब आप यहाँ पर आपका माइंड में आएगा कि चलो बेसिक से करते हैं, तो 3 पंचे, यहाँ पर बोलिएगा 5 सते, कॉमन डिफरेंस 2 का है प्यारे, तो बेसिक से करिएगा तो अगर कॉमन डिफरेंस 2 है तो ऊपर में 2 चाहिए, अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो ऊपर में 3 चाहिए। कहिएगा क्यों,
इसलिए कि जब इसको माइनस के रूप में लिखेंगे टुकड़ा को, तो 1/3 माइनस 1/5 लाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना नहीं आ पाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इधर 5 इधर 3, 5 में से 3 गया, 2/15 हो जाता है। तो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। और जब इस फॉर्मेट में नहीं आएगा तो ये सिंपल भिन्न का जोड़ जोड़ना पड़ेगा। तो सबका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेंगे तो लाख नाक रगड़ते रहिए, कभी संभव ही नहीं होगा। तो फिर बेसिक सोचेंगे, और बेसिक से सोचेंगे तो अब इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा ही नहीं, इसलिए इस फॉर्मेट में होगा ही नहीं। तो इस फॉर्मेट में होने के लिए आपको क्या ध्यान रखना था कि जितना कॉमन डिफरेंस यहां है उतना ही ऊपर में होना चाहिए। ना रहेगा तो क्या करेंगे, जबरदस्ती का लाएंगे। तो 2/2 ऊपर में 2 लाने के लिए हमें 2 से गुना करना था, लेकिन ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन है नहीं कि हम इधर 2 से गुना किए तो चलिए इधर भी कुछ भी डिजिट है तो 2 से गुना किए तो ये कैंसिल होके उतने रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन नहीं है कि डायरेक्ट यहां पर 2 से गुना कर दीजिए। तो जब सिंप्लीफिकेशन रहता है और इक्वेशन रहता है तो दोनों का अप्रोच अलग है। जब इक्वेशन रहता है तो इधर गुना तो उधर गुना, अगर इधर जोड़ेंगे तो उधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे तो उधर घटाएंगे, इधर भाग देंगे तो उधर भी भाग देंगे। लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन रहेगा तो इधर उधर का तो बात है नहीं, तो ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो हमें 2 ऊपर चाहिए तो ऊपर में 2 से, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए नीचे में भी 2 से, तो ये कट के उतना ही रहेगा क्योंकि 1 है। अब 1 से गुना करिए इसमें या ना करिए बात बराबर है, इसलिए यहां पर ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। और ये वाला लिखते नहीं रहिएगा, अब ये 2 से गुना करेंगे तो अब यहाँ 1/2 और ये 2 को अंदर में गुना कर दीजिएगा। तो अब 2 अंदर गुना होगा तो पढ़ेंगे 2/15, यहां पढ़ेंगे 2/35, यहां पढ़ेंगे 2/63, यहां पढ़ेंगे 2/99, यहां पढ़ेंगे आप 2/143। अब ये क्वेश्चन सेम है क्योंकि ऊपर वाला 2 कॉमन होके ये कट के उतना ही ना रह जाएगा। लेकिन जब बेसिक से सॉल्व करिएगा तो ये पैटर्न पे लाना है ताकि आपको रूल लगा सकें। तो अब इसको कैसे करेंगे, बेसिक से करिएगा तो 1/2। अब इसको नीचे वाला को तोड़ना है, 3 पंचे, अंतर 2 का है ही, तो अब लिखिएगा 1/3 माइनस 1/5, बोलिए 1/5 माइनस 1/7, बोलिए 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11, इसको 11 गुने 13 तो प्लस 1/11 माइनस 1/13। अब आप इसको रफा दफा कर लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि बेसिक से करेंगे तो यहाँ 1/2 है और अंतिम में आ गया 1/3 माइनस 1/13। कैलकुलेट करने का नियम सिखाए थे, 3 और 13 को गुना करेंगे 39, 13 इकाएँ 13 और 3 इकाएँ 3, घटा देंगे 10। आप बोलिए 1/2, 2 से कटेगा 5, 5/39। ये बेसिक था प्यारे, जो पिछले दिन सिखाए थे। री कर रहे हैं ताकि आपका खोपड़ी में अच्छे से घुस जाए। अब जरा ध्यान देंगे, जल्दी से करना है प्यारे। तो अब इसको 3 गुने 5 पढ़ रहे, लिखते नहीं रहना। स्क्रीन पर एग्जाम में आपका लिखने का वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं रहता है कि आप उस पर स्क्रीन पर कलम चला सकते हैं, इसलिए आपको इतना एक्सपर्ट बनना है कि देखते के साथ करना है। तो मन ही मन इमेजिन करिए, 3 गुने 5, 5 गुने 7, 7 गुने 9, 9 गुने 11, 11 गुने 13, ये इमेजिन करना है और पेन बहुत कम चलाना है। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताएं, 1 कॉमन डिफरेंस, तो आपका कॉमन डिफरेंस 2 है, इंटू 1 पहला का पहला फैक्टर माइनस 1 अंतिम का अंतिम फैक्टर, तो ये 13। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी में दूसरा तरीका आपको हम बताए, अब डर मत जाइएगा कि ये कैलकुलेट करने में समय लगेगा। अब यहाँ पर 1/3 माइनस 1/13 बड़ी जल्दी कर सकते हैं। कैसे, 1/2 गुना ये 13 39, अब बोलेंगे 13 इकाएँ 13 और 3 इकाएँ 3, तो हो गया 10, 2 से कटा 5, ये भी आप फास्ट कर सकते हैं। अब हम बोले डायरेक्ट वाला नियम। अब आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 है, आगे भी 2, आगे भी 2, आगे भी 2, तो ये रूल अप्लाई होगा। रूल अप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की संख्या टोटल 5 है, पहला का पहला और अंतिम का अंतिम यानी 13, तो आप बोलेंगे 5/33 39। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, आप दे सकते हैं। उसी तरह से प्यारे अब ये सारा क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। अब ये देखने से लग रहा है बहुत बड़ा,
लेकिन इसको एडजस्ट करके एक लाइन में लिखते हैं आपको समझाने के खातिर। एडजस्ट करके एक लाइन में छोटा छोटा करके लिखते हैं 3/, ये लास्ट वाला देखिए तो यहाँ शुरू से दिख रहा है ना स्क्रीन पे, चलिए ठीक। 3/1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कर देते हैं, क्योंकि लिखेंगे ना तो टोटल नहीं लिखा पाएगा, इसलिए डॉट डॉट करके ना लास्ट वाला टर्म लिख के काम चला देते हैं। प्लस अब ये हो गया 19/9 का स्क्वायर और इधर हो गया 10 का स्क्वायर। समझाने के लिए एक लाइन में लिख रहे हैं, ऐसे बनाने के लिए एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, बिना लिखे हुए बना दीजिएगा, समझना है यहाँ। तो जब जगह बचेंगे तो थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब प्यारे जरा आप ध्यान देंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये देख के बड़ा अजीब लग रहा, देख के ही डर लगेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये वही है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुना है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर, वही ना है। तो अब जरा देखिएगा कि 1 का स्क्वायर का मतलब प्यारे एक ही ना होगा, 2 का स्क्वायर को आप क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। बोलिए कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कहिएगा कि सर 3 का है। तो ऊपर में जितना कॉमन डिफरेंस है उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दोनों का 3 का है, तो ऊपर में 3 है ही। यहाँ बोलेंगे पढ़ेंगे इसको 4 है, इसको पढ़ेंगे 9। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो ऊपर में 5 है ही। उसी तरह से यहाँ 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ भी अंतर 19 है, तो ऊपर में है ही। इसका मतलब है कि रूल बेस्ड तो है, इसमें शक नहीं है कि रूल बेस्ड नहीं है, रूल बेस्ड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रूल बेस्ड तो है, लेकिन अब ये वाला रूल नहीं लगेगा। कौन वाला, तो कहिएगा 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, कॉमन डिफरेंस इंटू 1/, पहला का पहला फैक्टर तो 1 का स्क्वायर, अंतिम का अंतिम फैक्टर तो आप बोलिएगा कि सर 10 का स्क्वायर। तो अब प्यारे ये वाला रूल, सॉरी माइनस यहाँ होता है, 1/, 10 का स्क्वायर। अब ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों भाई, इसलिए कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो 1 है और यहाँ पर आपका 4 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको 3 दिखाई दिया, लेकिन बोलिए यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ 5 का है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस तो लिखने का जगह तो एक ही गुना है, और एक ही गो जगह है, तो सभी जगह यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम सेम आता, तब सेम सेम रहता तो वो एक ही तरह का डिजिट था, तो यहाँ पर आप लिख देते। लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग, यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग, यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग, तो अलग अलग है, तो यहाँ तो लिखाएगा नहीं, इसलिए ये रूल तो अप्लाई होगा नहीं। तो ये रूल क्यों नहीं अप्लाई होगा, ये बात आपको समझ में आया। अब हम बोले कि अगला जो नियम है उसमें है टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की कुल संख्या। ये तो यहाँ काउंट हो सकता है, जैसे कर रहे थे काउंट कर लेंगे, लेकिन प्यारे पहला का पहला 1 का स्क्वायर, अंतिम का अंतिम 10 का स्क्वायर। लेकिन ये भी रूल अप्लाई होता है कब, जब कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम आता है तब। लेकिन कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम नहीं है, इसलिए ये भी रूल अप्लाई नहीं होगा। कहिएगा सर दोनों तो शॉर्ट वाला गायबे हो गया, तो अब एग्जाम में हम क्या करेंगे, अब एक कहेंगे कि दोनों का दोनों शॉर्ट वाला नियम तो लगेगा ही नहीं, और जब नियम नहीं लगेगा तो कहेंगे कि क्या बेसिक करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको स्पेशल चीज लास्ट में बतला रहे हैं, जो आप उसके सहारा लेकर डायरेक्ट एग्जाम में काम चला लीजिएगा। लेकिन
कुछ विशेष परिस्थिति है जिसमें वो रूल अप्लाई नहीं होगा, और ऐसा एग्जाम में रहेगा नहीं। एग्जाम में वही रहेगा जो ये आ रहा है और इसी टाइप का आता है और रूल अप्लाई होगा। तो पहले बेसिक से करते हैं, फिर एग्जाम में जल्दी में कैसे आंसर दीजिएगा उसका इलाज करते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। ये टुनटुन क्या कर रहे हैं? टी शर्ट आई, ये तो अलग दुनिया में चले गए, बीबीसी लंदन पकड़ लिए। आप अपने दुनिया से हट गए हैं प्यारे। जब प्लेन यहाँ से उड़ता है ना, तो 0 से भी अगर कम रहता है तो वो कहीं दूसरे जगह पहुँच जाता है। एंगल थोड़ा सा भी चेंज हुआ तब पहुँचना है कहीं और वो पहुँच जाते हैं कहीं। इसलिए आप अपना सही रास्ते पे चलिए तो आप सही जगह पर पहुंच पाएंगे, नहीं तो पता चला 10-20 गो भैंस खरीदना पड़ेगा और जाके भैंस चराने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ना अगर भार लगता है तो आप जॉब नहीं ले सकते, और जॉब नहीं ले सकते तो बिजनेस करना चाहेंगे, और बिजनेस में दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। आप कोई भी कारोबार शुरू करेंगे तो जहां तहां आपको बल का प्रयोग करना पड़ेगा और दिमाग भी लगाना पड़ता है। बिजनेस करने में मार्केट में इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग अलग अलग दिमाग के लोग दिमाग लगाएंगे कि आपको बढ़ने का रास्ता नहीं देंगे। इसलिए बिजनेस करना जॉब करने से ज़्यादा मेहनत करने के बराबर होता है, और ये सबके बस की बात नहीं होता है। जो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़कर सफल नहीं हो सकते, उनके लिए बिजनेस करना भी मुश्किल होगा। आपको ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप पहले मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए या कर रहे हैं, अब पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको बिजनेस करना रहता है वो शुरू से ही बिजनेस लाइन में पिल जाते हैं। या तो फिर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इसको छोड़कर MBA की ओर चला जाना चाहिए, तब आप वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे, तब जाके बिजनेस आप अच्छा कर सकते हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग रास्ता होता है, इसलिए ट्रैक पर रहिए, नहीं तो सीधे ट्रैक छोड़कर आप सीधे सड़क जाइए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ आप प्यारे बेसिक से करिएगा तो ऊपर में रहे कुछ भी, लेकिन टुकड़ा में हम तोड़ते हैं तो यहाँ माइनस लिखते हैं और 1/, ही लिखते हैं। तब बोलिए 1/1 का स्क्वायर यानी 1, बोलिए माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, बीच में प्लस है तो प्लस 1/। ये जितना भी रहे आप करते हैं तो कैलकुलेट करने पर उतना ही आता है बेसिक में। तो आप बोलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 1/, बोलेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। अब आप बोले थे आपको कि एक व्यंजक को आप जल्दी से चेक करके देख लीजिएगा। इससे ये पता चलना चाहिए अगर इसको करेंगे तो इतना आना चाहिए, इसको करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पढ़ेंगे 4 है, इसको पढ़ेंगे 9, 9 चौ 36। अब बोलेंगे ये 4 है तो 4 से भाग देंगे 9, 9 1 9 माइनस 9 है, 9 से 4, 4 1 4, इसको पढ़ेंगे 5/36। अब हम बोले 5/36 तो ये है ही 9 चौ 36, 5/36 यानी बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो अब जल्दी से करिएगा। तो पहला व्यंजक का लास्ट वाला और दूसरा का फर्स्ट वाला, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट। अब आपका हो गया 1/1 मतलब 1, और 1/10 का स्क्वायर यानी 100। एक में घटाने का नियम, हर में से अंश घटा देते हैं तो 99/100। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, आप सीख गए हैं, तब जल्दी से तो बना ही सकते हैं। कैसे भाई? तो आप तोड़ेंगे तब बोलेंगे सब तो कटते चल जाएगा, तो यहाँ पर 1/1 बचेगा और अंतिम में तो माइनस 1/100 बचेगा। तो आप बोलेंगे 1 में घटाएंगे तो हो गया आपका 99/100, तो आंसर दे देंगे। लेकिन प्यारे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। सीखे थे बान बट्टा कॉमन डिफरेंस, लेकिन ये रूल अप्लाई होता है कब? जब सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तब। लेकिन हम यहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं।
जोर जबरदस्ती मैथ का टांग तोड़ते हुए आंसर लाना है। आंसर लाना है एग्जाम में, मैथ का टांग तोड़ देना है। तब बोलिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर 4, तो कॉमन डिफरेंस 3 ऊपर है ही। लेकिन प्यारे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ पर आपका 9 है, तो कॉमन डिफरेंस 5 है। तो अलग अलग कॉमन डिफरेंस है। लेकिन ऐसा प्रश्न रहे ना, तो आंसर जल्दी से लाने के लिए ये तो ठीक है, रूल बेस्ड है, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7 आते जाएगा। अब आंसर जल्दी से देना है, तो ये बेस है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर बेस 1 है, 2 का स्क्वायर बेस 2 है, तो 1 और 2 का अंतर कितने का है? 1। तो जल्दी से 1 लिख देंगे। ऐसा प्रश्न में यहीं से काम चला लेंगे। इंटू 1 बट्टा पहला का पहला 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 बट्टा अंतिम का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। अब बोलिए इससे कोई लेना देना नहीं, रहे या ना रहे, एक में इससे भी कोई लेना देना नहीं। एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए, तो 99 अब बट्टा 100 आपका आंसर हो गया। लेकिन ये नियम नहीं लगाना है, आंसर देने के लिए लगाना है। तो एग्जाम में तो खैर यही वाला पूछता है, लेकिन हम जानबूझ के गलत करवाना चाहेंगे, क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑफलाइन वाला फ्लिपकार्ट पर हो गया है, 1-2 दिन और लगेगा। 1-2 दिन तो कभी खत्म नहीं हो रहा है तो कमाले हो गया। तो प्यारे ऑफलाइन वाला असाइनमेंट एक बार आप लोग जब भी किताब उपलब्ध होगा बना दीजिएगा। उसमें ऑफलाइन का किताब में जो एग्जाम में नहीं पूछता वो भी क्वेश्चन क्रिएट करके हम देते हैं, ताकि लोग जो पढ़ाते हैं उससे क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा तो लोग कैसे गलत कर बैठते हैं, उसका भी काट हमारा कंसेप्ट में रहता है कोई भी चीज़ बताते हैं तो ऑफलाइन में अगर मगर कुछ नहीं पढ़ लिए तो बस कभी मिस होने का सवाल ही नहीं आता है। तो इसमें ऑनलाइन में है कि अब उतना क्वेश्चन देंगे तो बड़ी लंबा समय लग जाएगा, जो कि कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप में से बहुत सारे लोग चाहते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपका चाहत को कुचल के रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, सर GD वाला एग्जाम से पहले बैचवा ना ख़त्म हो जाएगा, ग्रुप D वाला से पहले ना आई थोड़ी के यहाँ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना कि कोर्स पढ़ रहे हैं। तो समस्या इस बात के लिए है, पढ़ रहे हैं तो एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग रहते हैं बिना पढ़ लेना करिया ना हो जाएगा, खेतवा बेच के दे देते हैं 2 लाख रुपया आई तोरी के, ऐसा भी लोग रहते हैं। और ऐसे ऐसे लोग खेत घर बेच के भी बिना घर वाला बिना खेत वाला बन जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं, ना नौकरी होता है ना खेते घर बचता है। तो ऐसे भी लोगों का हालात रहता है। तो दुनिया में एक से एक लोग हैं। तो बिना मेहनत किए हुए कभी जॉब नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सेटिंग गेटिंग के चक्कर में रहेंगे तो सब खेत घर आप बेच डालेंगे। ये प्यारे हो गया इस टाइप का। अब ये वाला बहुत आसान वैरायटी है, नेचर 8। अगला नेचर में केस 1, फिर आएगा केस 2, केस 3, जो भी आते रहे। तो ये नेचर 8 की बात करते हैं। ये सबसे आसान वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आसान है कि हम कुछ कह नहीं सकते, केवल करके दिखा सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, अब प्लस पढ़िए या पूर्णांक पढ़िए, बात बराबर है। कहेंगे सर माइनस रहेगा तो पूर्णांक तो नहीं ना पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। तो कहिए ऐसा बताइए कि दोनों जगह काम कर जाए, प्लसों माइनस में। तो ठीक है, आप कैलकुलेट करते हैं तो बट्टा 1 फिर 1 5 का एलसीएम 5, ऐसे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करिए। 5 इकाई 5 में 1 जोड़ देंगे 6 बट्टा 5, गुना है तो गुना। 6 इकाई 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 बट्टा 6। कहेंगे माइनस रहता तो तब 5 इकाई 5 में से 1 घटाते 3, 6 इकाई 6 में से 1 घटाते तो 5, 5 बट्टा 6। उसी तरह से अब प्लस रहे या माइनस रहे सब जगह काम कर जाएगा। कमेंट नहीं आ रहा है वहाँ। तो हम बोले इस तरह से कर सकेंगे, तो चलिए अब करते हैं। 5 इकाई 5 1 6 बट्टा 5, गुना है तो गुना। 6 इकाई 6 1 6 इकाई 6 1 7 बट्टा 6। तो अब प्यारे आपको समझ में आ गया होगा क्या मामला चल रहा है, ये रहा। तो हम बोले यहाँ पर 7 इकाई 7 1 8 बट्टा 7, यानी नीचे वाला से ऊपर 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा का मतलब 9 बट्टा 8। उसी तरह से यहाँ पर नीचे से 1 ज़्यादा है तो बोलेंगे 50 बट्टा 49।
सीरीज पकड़ लिए तो अब कितने बोलते रहे, 8 एक है, 8 एक 9/8। सीधे बोलेंगे हाँ एक ज़्यादा है तो 8 एक 9/8। अब ये सीरीज जब पकड़ में आ गया तो अब यहाँ 10-20 को टर्म लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है मेहनत करने से। तो यहाँ मेहनत नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट टेक्निक से काम चलाना है। तो अब ज़रा जल्दी से ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले ऊपर नीचे, 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 बस हो गया। अब बच गया वो लास्ट वाला का ऊपर और फर्स्ट वाला का नीचे। अगर इसका ऊपर बचता तो उसका नीचे बचता, अगर इसका नीचे बचा है तो पक्का उसका ऊपर बचेगा। एगो आकाश है तो पाताल रहबे करेगा, अगर पाताल है तो आकाश रहबे करेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसका नीचे तो उसका ऊपर, अगर इसका ऊपर तो इसका नीचे, ऐसे ही बचता है। तो बोलिए, आप बोलेंगे 50/5। अभी अभी लिखते नहीं रहना, काट लीजिएगा। 5 से कटेगा 10, आपका आंसर हो गया 10। या तो लिख के काटिए, बतवा तो एक के लिख के क्यों करेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्यारे ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मास्क लगा लीजिए, बगल वाले बेचारा अब डर रहे हैं देख के। अभी ऐसा समय चल रहा है कि वो सही वाला भी खांसते हैं। सही वाला का मतलब समझते हैं, बिना कोरोना वाला। तो बिना कोरोना वाला भी आप खांसते हैं तो बगल वाला समझ लेते हैं कि कोरोने वाला ही खांसी है। समझ रहे हैं ना? तो उनका प्राण आधा हो जाता, आधा प्राण हो जाएगा तो प्राण पर दिमाग रहेगा कि इस पर दिमाग रहेगा? हेलो चेक, डरा मत दीजिए भाई। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये लोग भी ऑनलाइन वाले हैं, मोबाइल लेके आए कि सर देखिए कोर्स परचेज किए हुए हैं। तो घर में बैठ के पढ़ने में नहीं बोलते हैं मन लगता है, तो यहाँ आके बैठते हैं। तो हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। इन लोग को कभी देखते हैं कि एक नज़र देखते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन चलता है तो आप हमको कभी कैमरा पे देखते हैं, और इससे मतलब नहीं है, यहाँ लोगों को देखते हैं। अब चेहरा देखने से पता चलता है। अब हम एक स्टेप बताए, फिर दूसरा स्टेप बताए, तीसरा बताए, तो पता चला पहला स्टेप पर चेहरा एकदम बुलंद था, दूसरा स्टेप पे थोड़ा सा दिमाग सिकुड़ा लिया, तीसरा स्टेप में समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर उसी के हिसाब से स्टेप ले जाना पड़ता है ताकि सब कुछ समझ में आए। तो फेस टू फेस रहने पर ज़्यादा पता चलता है। जैसे ही चेहरा पर से रौनक गायब हुआ तो समझ में आ जाता है कि मामला यहाँ पर स्टेप में बिगड़ गया, तो वह स्टेप थोड़ा सा और सुधर जाता है। लेकिन ऑनलाइन में कमेंट तो थोड़ा लेट से आता है। अब यहाँ से वीडियो कैमरा में जाएगा, कैमरा से लैपटॉप में, लैपटॉप से आप नेट के द्वारा आपके पास जाएगा, तो 20 सेकंड 25 सेकंड का फासला होता है। और उसके बाद आप कमेंट लिखेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, फिर भेजेंगे तो यहाँ आएगा। यानी बीच का फासला जो होता है 30-35 सेकंड का होता है। अब 30-35 सेकंड में न जाने कहाँ से कहाँ मामला बिगड़ जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन का मज़ा कुछ किरकिरा हो जाता है ऑफलाइन की अपेक्षा। लेकिन जब ऑफलाइन का व्यवस्था ना है तो ऑनलाइन वाला मज़ा आता है भाई, क्योंकि यहाँ वाला मज़ा तो पते नहीं है तो वो मज़ा आएबे करेगा। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, इतना बोले तो एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, और टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ना। मान लेते हैं कि 2 गो दोस्त मिलकर आप दुकान में गए, पेन खरीदना था। तो ये दुकानदार साहब हैं, आप दोनों दोस्त मिलकर इस दुकान में गए, पेन आपको खरीदना था। तो दुकानदार है जो पेन पॉट में पेन रखे हुए था। अभी पेन पॉट रहेगा तो पेन अच्छा से दिखेगा नहीं, इसलिए इस पेन पॉट को हटाइए। अब देखिए ये है पेन, बस ऐसे ही था बिना टिप्पी वाला। एगो और पेन रखल था, इसमें ये वाला थोड़ा सा एक क्लिप भी है खोसने वाला। अब आप इस दुकान में गए दोनों मिलके, तो अब दुकानदार से पेन मांगे, तो अब इस पेन पॉट में इस तरह का पेन दिखाई दिया। अब ये थोड़ा सा डिजाइन भी बना हुआ है, ये थोड़ा डिजाइनदार है। अब दुकानदार है जो आपको पेन दिखाया, तो पेन दिखाएंगे तो आपको ये वाला थोड़ा सा पसंद आया, तो अब इससे अगर कंपेयर करेंगे इन सब का तो आप क्या कहिएगा? ये वाला बहुत बढ़िया है, कहिएगा इससे बढ़िया ये है,
लेकिन ये वाला तो बहुत बढ़िया है, मतलब अनठिकानी टिक मारेंगे, यही वाला तो है एकदम सबसे बेस्ट। तो आपको हुआ क्या कि इस पेन पॉट में जितना भी पेन था उससे कंपेयर किए और इसमें कंपेयर करने पर ये वाला आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप बोल दिए कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये सामान्य है और ये वाला बेकार है, ये बेकार है, ये वाला अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप इस दुकान में जाइएगा, अब यहां पर दुकानदार आपको पेन दिखाएगा, तो देखिए ये आपका पेन है, ये रहा, ये थोड़ा थोड़ा डिजाइन भी है, ये आपका एकदम गोल्ड कलर का यहाँ पे ये डिजाइन वाला लगा हुआ है। और भी पेन कहिएगा, तनी और दिखाइए ना। फिर दुकानदार आपको और भी पेन दिखाई देगा। अब जो पेन आपको दिखा रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा और भी डिजाइन इसमें एकदम शानदार है, ये तो है ही, ये भी है, ऊपर से तनी सा ही टिप टाप करे वाला, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे टिप टाप करे वाला, तो कहिएगा इससे भी ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें जाइएगा ना, तो अब यहाँ पर जाएंगे तो ये डिजाइन तो कुछ है ही, ये टिप टाप करे वाला भी है, लेकिन एक बार टिपे ना तो ब्लू कलर का निकला, एक बार टिपे तो रेड कलर का निकला, एक बार टिपे तो ब्लैक कलर का निकला, कहिएगा ये तो एकरो से ज़्यादा डिजाइनदार है। अब आप क्या करेंगे कि कहेंगे ना इसमें कंपेयर करिएगा, तो कहिएगा ये वाला बेकार है, इससे अच्छा ये है, और कहेंगे ये वाला तो एकदम सुपर सबसे अच्छा है। तो आप यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं बेकार है, और ये वाला कहते हैं अच्छा है, अच्छा है, और ये वाला के बारे में कहते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन आप भी तो यहाँ पर भी थे, तो आप बोले ये बेकार है, आप बोले कि ये अच्छा है, और आप ये बोले कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप ही यहां पर गए हैं तो इसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, बहुत बेकार है, बेकार है, एकदम फालतू है, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, अच्छा है, जबकि इसके अपेक्षा इससे कंपेयर करेंगे तो इसके कंपेयर में यही वाला आपको बहुत अच्छा कहलाएगा। काश अगर ये पेन यहां पर रहा होता तो आप इसको बहुत अच्छा ना कहकर इसको बहुत अच्छा कहते, जो कि इसको कितना शर्म आ रहा होगा, एकदम बेकार है। आप इसको बोल दिए इन सब से कंपेयर में एकदम महा बेकार है, और इसको बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और रुकिए, अब आपका यहाँ टीम अलग है, यहाँ पर ये दूसरे लड़का का टीम है, आप और आपका दोस्त है इस दुकान में गए, यहाँ आपका ममेरा भाई फुफेरा भाई ये दोनों इस दुकान में गया। अब यहाँ पर समझिएगा मामला क्या होगा, आप दोनों भी घर पर आ गए, इन दोनों भी घर पर आ गए, अब यहाँ पर गए, दोनों मिले, अब इसके बारे में बोलेंगे ये बहुत बेकार है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, महा बेकार है। अब इस रेट का चीज को आप बोलिएगा महा बेकार है, जो कि इसके कंपेयर में ये बहुत अच्छा है, तो अब ये दोनों आदमी जान रहा है इसके बारे में महा बेकार है, और ये दोनों जान रहा है इसके बारे में बहुत अच्छा, जबकि इससे तो अच्छा यही ना है। तो यही चीज होता है प्यारे पढ़ाई के क्रम में भी, जब आप घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं तो आपका 5 गो दोस्त हैं, या जिस लॉज में आप गए हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं। अब आपको बताएंगे कि जाओ फलाना सर के यहाँ मत जाना, चिलाना सर के जाना है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन संजोग की बात ऐसा है कि जहां कहीं और भी लोग हैं वहां के बारे में लोग जान ही नहीं रहे हैं, जबकि वो उससे भी बेहतर हो सकता आपके लिए, जहां पर आप गए हैं उससे भी बढ़िया वो समझा सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज जो बहुत बढ़िया रहता है लेकिन वो किसी को खबर नहीं रहता है, जिसके वजह से वहां पर आप पहुंच नहीं पाते हैं और उसके बारे में आप समझते हैं, जहां पर गए हैं वहीं के बारे में कि अच्छा ये वाला खराब था, हम अच्छा वाला के यहाँ आए हैं, जबकि दूसरे के कंपेयर में ये जो अच्छा है वो उससे डल हो सकता है, तो आप उसके बारे में डायरेक्ट बिना जाने पहचाने भी बोल देते हैं वो तो खराब है, हम जो है ना वही अच्छा है। जैसे यूट्यूब पर हम पहला बार आए थे तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट
आप कमेंट पहला वीडियो का देखिएगा तो तांत्रिक बाबा तो ये तो वो तो प्रवचन तो का तो क्या, ऐसा ऐसा कमेंट लिख रहे थे कि हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन कुछ दिन क्लास चलने के बाद वही स्टूडेंट बोल रहा है, सर हम शुरू कमेंट कर रहे थे, हमसे गलती हो गया, हम नहीं जानते थे कि खाटी मेथड इतना भी शानदार होता है। तो फिर वही लोग कि सर नया बैच स्टार्ट करिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हमसे गलती हो गया। तो मेरे बारे में नहीं जान रहे थे तो उस समय लोग अलग अलग चीज बोल रहे थे। जैसे आज ही रीजनिंग वाला सर बोले कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, तो हम बोले कि उस बेहुदा को पता नहीं है कि आखिर यूट्यूब पर क्लास क्यों नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर इतने सारे काम पड़ा हुआ है कि हमारे पास समय ही कम पड़ गया, इसलिए यूट्यूब पर आना संभव ही नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर बात बहुतों सारे चीज हो जाता है। तो जिस चीज के बारे में ज्ञान ना रहे तो वहां पर बुद्धि नहीं बघारना चाहिए। जिसके बारे में ज्ञान रहे उतना ही तक के बारे में सोचना चाहिए, और जिसके बारे में नहीं जान रहे उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जिसके बारे में कुछ भी नहीं, सुन बटा सनाटा भी नहीं जानते हैं, और उसके बारे में बुद्धि भी बघारना शुरू कर देते हैं, ये तब होता ऐसे तब ऐसे। दुनिया भर के लोग इस तरह का होते हैं। तो यही सब चीज होता। अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप हमको देखकर क्या सोचते हैं कि ऐसे ही तो पढ़ाते होंगे, जबकि हकीकत ये नहीं है। ऑनलाइन को छोड़कर अगर हमारे क्लास में बैठ जाएंगे तो उसके कंपेयर में कहेंगे ये क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, आकाश और पाताल का अंतर रहता है। तो आप कंपेयर ऑनलाइन का हमारा ऑफलाइन से अब करने लगेंगे। तो यहां पर जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि रियल में ऑफलाइन में क्या होता है। तो बहुत का अंतर होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सिचुएशन आता है जिसमें बहुत अच्छा को भी कंपेयर में इसको बहुत अच्छा और इसको आप खराब कर दिए, जबकि इसके अपेक्षा ये बहुत अच्छा है। तो ऐसा भी सिचुएशन आते रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो तो बुद्धि नहीं बघारना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया, नहीं बुद्धि बघारने में टाइम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज बुद्धि बघारने में टाइम आपका हो गया। आज भर इतना ही छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में, क्योंकि यहाँ से ट्रैक चेंज होगा। सॉरी ट्रैक तो वही था, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल ये टॉपिक खत्म, फिर आगे का चीज आएगा। आज भर इतना है। रीजनिंग वाले सर प्यारे, किन्हीं का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वो ब्लड देने के लिए चले गए हैं एम्स में। और एम्स में चले गए थे, इसीलिए फ़ोन किए थे कि सर आज आ नहीं पाएंगे। ये वाला को थोड़ा सा पीछे खींच लीजिए, इसीलिए क्लास नहीं हो पाया था। और चलिए ठीक है, थोड़ा इधर घुमा दीजिए, इसको इधर घुमाइए, थोड़ा सा झुकाइए, ठीक। इसको हल्का इधर कर लीजिए, इधर थोड़ा सा। चलिए ये है प्यारे आपका, क्या चल रहा था इसमें, नंबर सिस्टम। और ठीक है, नंबर सिस्टम चल रहा था। चलिए तो आप लोग होमवर्क बनाए होंगे, लेकिन अभी होमवर्क हम करवाएंगे नहीं, क्योंकि ये वाला वैरायटी अभी टोटल ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये एक पार्ट ख़त्म होगा, उसके बाद होमवर्क। सब एक ही से रिलेटेड है। कहिएगा कि होमवर्क साथ क्यों नहीं करवा रहे प्यारे, अंतिम में कराएंगे तो एक बार सारा चीज़ फिर से रिवीजन हो जाएगा। और ये सब चीज़ है कि स्टेप भूलने वाला चीज़ है, तो बीच में रिहर्सल होना चाहिए। इसलिए सब अब अभी आप एक बार फिर से घर पर देख लिए जो फंसे हुए हैं, तो फिर आपके पास रिवीजन की संख्या बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आपका माइंड में ये रहेगा। तो कैलकुलेशन पार्ट्स है इसलिए, और ये पिछले क्लास में सिखाए थे, और ये सिखाए थे तो आप घर पर बनाए होंगे, इस तरह से बन गया होगा। लेकिन बन गया, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। प्यारे ये वेरिएबल टर्म है तो डरिएगा नहीं। x + 1 × 1, x + 1 अब +1,
यानी x प्लस 2 अब बट्टा x प्लस 1। बोले x प्लस 2 को 1 में गुना करेंगे x प्लस 2, अब फिर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 3 बाई x प्लस 2। इस तरह से अब डॉट डॉट करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 ही 4 गो टर्म है तो लिख भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो उससे ऊपर एक ज़्यादा तो x प्लस 4 बट्टा x प्लस 3, ऊपर नीचे से एक ज़्यादा तो x प्लस 5 बट्टा x प्लस 4। हम क्या शब्द का यूज करके जल्दी से लिख रहे हैं उस पर गौर करिएगा। बोलिए हिस्से ये, इससे ये, इससे ये, तो x प्लस 5 बट्टा x प्लस 1। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ए। जल्दी से आंसर आप दे लेंगे। माइनस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो या प्लस उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा। बोलिए 2 इकाएँ 2, 2 में से 1 घट गया तो 1 बट्टा 2 गुने 3 इकाएँ 3, 3 में से 1 घट गया 2 बट्टा 3। अब आप महसूस किए हैं कि 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए, तो अब ऐसे भी बोल सकते हैं 2 से 1 कम यानी 1 बट्टा 2, 3 से 1 कम यानी 2 बट्टा 3, उसी तरह से 1 कम तो 4 से 1 कम 3 बट्टा 4, उसी तरह से प्यारे 19 से 1 कम यानी 18 बट्टा 19। हाँ, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब हो गया 1 बट्टा, ये कटा हुआ ऐसे 1 बट्टा 19, तो आपका आंसर हो गया ए। इस तरह से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, एकदम ना की बात नहीं है। ये एसएससी में पूछा लेकिन डरने की बात नहीं है। 3 दूनी 6 में से 1 गया, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 बट्टा 3, 5 दूनी 10 में से 3 घटाइए 7 बट्टा 5। बोलिएगा 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 बट्टा 7। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 999 गुने 2, 1000 रहता तो 2000 होता, 1 कम है तो दुगना में 2000 से 2 कम। अब 2000 से 2 कम का मतलब होगा 10, 2000 से 2 कम यानी 1998। अब 997 घटाएंगे तो 1001 बचेगा, तो 1001 बट्टा 999। नहीं समझे मेरा बात, इतना गुने 2 करिएगा तो ये प्यारे हो गया आपका इतना। अब इसमें से 997 घटेगा तो अब ये घटेगा तो 8 में से 7 घटेगा 1, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, फिर ये 1। तो अब समझ में आया हीरो, ये आया। तो अब प्यारे आप ऐसे कर सकते हैं। अब जल्दी से काटिएगा, काट डालिए। बोलिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये हो गया इतना बट्टा 3। इस तरह से हो गया। मनीष सब क्वेश्चन बन गया, अति उत्तम बन गया, अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं किया तो ये कौन बनाने का मतलब हुआ। चलिए उसी तरह से ये भी बन जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो कर लीजिएगा, काट छांट के लास्ट में आपका कहानी खत्म। होमवर्क में रहा है सब बना लीजिएगा, छोटा है इसलिए हम नहीं बना रहे। आइए प्यारे, पिछले दिन शायद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे यहाँ तक, ये बता दिए थे, ये बताना है, वो यहाँ शुरू करना है। चलिए ठीक। ये प्यारे देखकर ऐसा लगता है ना कि कुछ विशेष पैटर्न पर आधारित है, और रियल में विशेष पैटर्न पर आधारित है भी, लेकिन इसको डायरेक्ट बेसिक से बना डालिएगा। अब हम बोले बट्टा में कुछ नहीं यानी 1, या तो इसको पूर्णांक में लिख दीजिए, बात बराबर, पूर्णांक में लिख दीजिए या बट्टा 1 करके कैलकुलेट कर दीजिए। अब एलसीएम लीजिएगा ना तो सबसे बड़ा वाला को पकड़ना है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला में सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़का को पकड़ के रखिएगा, और जो सबसे बड़ा वाला को पकड़ के रखे हैं
उसको देखिए बाकी सबसे कट जा रहा है, अगर कट जाएगा तो एलसीएम वही होगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर फैक्टर उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो बोलिए ये वाला है जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 की संख्या 2 गो है, इसमें 3 गो है तो कट जाएगा, ये भी कट गया, यानी एलसीएम यही है। इतना को आप ऐसे ही लिख के रहने दीजिए, ये रहा। अब हम बोले इससे इसमें भाग लगाएंगे इतना ही, इतना को 1 में गुना करिएगा तो इतना ही आ जाएगा। 3 का क्यों 27 दूनी 54, बोलिएगा प्लस है तो प्लस। अब इससे इसमें भाग लगाएंगे, 2 कैंसिल, एगो 3 कैंसिल, 2 गो 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 इकाई 9। बोले इससे ही कटेगा तो एगो 3 बचेगा, तो 3 इकाई 3। बोलिएगा इससे ये पूरा कटेगा तो 1, यानी हो गया 9 1 10 3 13, तो 54 और 13 67 बट्टा, इसको आप पढ़ेंगे 54, तो आपका आंसर हो गया 67 बट्टा 54। ये एक विशेष पैटर्न है जो आगे बतला रहे हैं, डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन अभी भिन्न का जोड़ यहाँ सिखाना था इसलिए यहाँ पर ये दे दिए थे। आगे ये विशेष पैटर्न है, इसके लिए आगे रूल सीखना है। इस तरह से इसको कर लेंगे, उसी तरह से ये भी आपका भिन्न का जोड़ ही है। तब बोलिए यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 28, सबसे बड़ा संख्या 28 है और इन सबसे 28 कट रहा है, यानी एलसीएम 28। 28 होने के लिए 28 से गुना, 28 इकाई 28। 28 होने के लिए 14 से, 14 इकाई 14। 28 होने के लिए 7 से, 7 इकाई 7। 28 होने के लिए 4 से, 4 इकाई 4। बोलिएगा यहाँ 2 से तो 2 इकाई 2। 28 से एक बार 1 इकाई 1 हो गया। जोड़ लीजिए, बोले 4 2 6 1 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56। 56 कटेगा 28 से 2 ही बार ना, तो आंसर हो गया प्यारे 2। इस तरह से आप आंसर दे लेंगे। अब ये यहाँ विशेष पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रूल लग गया यहाँ पे ये। अब ये सब विशेष पैटर्न पर आधारित है। बोलिए पूर्णांक भाग को जोड़ेंगे तो 11 + 7 18, 18 और 5 23। अट्टा बट्टा करिएगा तो जल्दी से अट्टा बट्टा करिए, तो हार समान है तो अंश डायरेक्टे जोड़ लेंगे। अब अंश बड़ा है तो हर से अंश में भाग लगाएंगे, एक बार लगेगा तो इधर ऐड हो जाएगा 24। अब 2 से भाग लगाए 2 बार, शेष 1 बच गया, तो 24 पूर्णांक 1/2। इस तरह से आप करते चले जाइएगा। किन्हीं को अगर दिक्कत है तो कमेंट में आप लिख लेंगे प्यारे, कुछ सोचना नहीं है। यहाँ आइए, ये दोनों भिन्न का हर समान है, ये दोनों का समान है। इन दोनों को अकेले फरिया लीजिए, वो दोनों को अलग बुला के फरिया दीजिए। तब बोलिए 19 + 9, काश 20 रहता तो इधर 8 पढ़ते, तो 20 8 28। 28 तो हो गया, लेकिन चलिए लिखिए देते हैं, प्लस लिखिए या पूर्णांक, बात बराबर है। बोलिए हर समान है तो अंश जुड़ेगा 3/3 यानी 1 प्लस। बोलिएगा हर समान है तो बोलिए 20 × 9 29, पूर्णांक लिखिए आप प्लस, बात बराबर है। 3 1 4/4 यानी 1। अब जल्दी से बोलिएगा 28 1 29, 29 दूनी 58, 58 1 59, तो ये आपका आंसर हो गया सी। दिक्कत है तो तुरंत बोलिएगा, दिक्कत हो तो आप तुरंत बोलिएगा, डरिएगा नहीं। 9 9 9 9 ऐसे करके आया हुआ है, फिर इस तरह से। तो अब जरा गौर करेंगे, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो आप जोड़िएगा कि 9 9 18, 18 9 27, 27 9 36, 36 9 45, 45 और 9 तो 54। ऐसे करते नहीं रहेंगे प्यारे। जोड़ का ही संक्षिप्त क्रिया का नाम गुना होता है और गुना का ही विस्तार रूप जोड़ होता है। जैसे 5 × 6 लिखा रहता है ना, इसका मतलब हुआ कि इस 5 को 6 बार लिखकर जोड़ना। 5 × 6 का मतलब इस 5 को 6 बार लिखकर जोड़ना। मेरा मतलब 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 6 बार लिख के जोड़िए।
तो बोलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 आया, और यहाँ डायरेक्ट पढ़ दिए 5 छक्का 30। या तो आप 5 को 6 बार लिख के पढ़िए या 6 को 5 बार लिख के पढ़िए। गुना का मतलब होता है 6 को 5 बार लिख के जोड़ना। तो अब 6 को 5 बार, 6 + 6 + 6 + 6 + 6। तो अब आप जल्दी से बोलेंगे 6 6 12 6 18, 18 6 24, 24 34। तो हम बोले जोड़े या गुना करें, बात तो बराबर है। इसलिए आप यहाँ पर देखिए 99 99 99 99 99 99, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 99 को 6 बार गुना कर दीजिएगा 6 से। 99 99 6 बार लिख के जोड़िए, या तो 99 में 6 से गुना करिए, बात तो बराबर है। 99 6 बार आया है तो 6 बार जोड़िए या तो 6 से गुना कर दीजिए, बात बराबर है। तो 99 गुने 6 पढ़ना बड़ा आसान है। कैसे भाई? 99 गुने 6, अगर काश 100 रहा होता तो 6 बार पढ़ते 600 होता, लेकिन 1 कम है तो 6 बार पढ़िएगा तो 6 कम होगा। तब बोलिएगा अगर 100 रहा होता तो 6 बार में 600, 1 कम है तो 6 बार में 6 कम, तो 600 से 6 कम, यानी 594। डायरेक्ट आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। अब हम बोले प्यारे प्लस लिखिए या पूर्णांक लिखिए, बतिया तो बराबर है। सभी भिन्न का हर समान है तो अंश को जल्दी से जोड़ लीजिएगा। बोलिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 7 से कटेगा 3 बार तो 94, 3 97, 597। तो आंसर ये हो जाएगा। प्यारे अगर यही वाला और अधिक बार दिया रहता तो ये रूल से आप जोड़ लेते। एवरेज में सीखे थे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो औसत असंख्याओं की संख्या से गुना था जोगफल, तो ये डायरेक्ट जोगफल निकल जाता। हर समान था, नीचे 7 लिख देते, ऊपर में लंबा दूरी तक जोड़ना रहता तो डायरेक्ट रूल से जोड़ लेते। इस तरह से करते। जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा ही मिसाइल दागिएगा। अब हर बार बरमोसमे मत दाग दीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब प्यारे ये वही है। बोलिए 999 6 बार, तो हम बोले 1000 रहता तो 6000, 1 कम है तो 6 कम 6000 से। उसी तरह से ये भी कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ आइए, कहिएगा कि यहाँ तो मामला बिगड़ गया, ये टाइपिंग में मामला बिगड़ गया प्यारे, रियल में नहीं। यहाँ पर 9 छूट गया, ये भी उसी पैटर्न पर आधारित है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप करते क्या है साहब जी, जरा ध्यान दीजिए। ये तो ठीक था, अब यहाँ पर आप करते क्या हैं, सोचते हैं अच्छा ठीक है 9 9 9 9 999 999 999 999 कै बार, तो 1 2 3 4 5 बार, 5 बार आया तो 999 5 बार लिख के जोड़िए। आवाज नहीं आ रहा है तो हम नाके में कलम होर देवेंगे। कौन चंडाल के आवाज नहीं आ रहा दिखाइए तो, सबको आ रहा है, एगो के आवाज नहीं आ रहा है। जितेंद्र कुमार, तो हम धर्मेंद्र के यहाँ भेज देंगे। आवाज ना आ रहा है ये आपका शिकायत नहीं हो सकता, क्योंकि क्लासरूम में चल रहा है तो सारा कॉलम माइक यहाँ पर चल रहा है। ये आवाज मुसल्लेपुर हाट से भिखना पहाड़ी 2.5 किलोमीटर आगे तक जा रहा है, तो आवाज ना आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है। ये वही जमाना वाला लोग होंगे जो कमेंट में लिख रहे हैं बहुत पहले एडमिशन लिए थे तो वहाँ पर स्टूडियो से चल रहा था, लेकिन यहाँ क्लासरूम से चल रहा है। ग्रुप में लिंक शेयर करता है, करने दीजिए, उससे प्रचार हमारा होता है। क्योंकि ऐप पर हम पढ़ा रहे हैं, प्रचार के लिए ही पढ़ा रहे हैं। सब लोग को दिखा दीजिए, क्योंकि हम उतने पढ़ा रहे हैं जितना में प्रचार हमारा हो सकता है। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा ऐसा बोल रहे हैं, ये हकीकत भी है और आपको गुस्सा आ रहा है तो अब हम क्या करें प्यारे। ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन है, तो ये बढ़िया बात है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। हम चाहते हैं सब शेयर कर दीजिए टोटल। दिक्कत क्या है, एडवर्टाइज हो जाएगा, खांटी मेथड का प्रचार हो जाएगा। चलिए आइए इधर प्यारे, आप यहाँ पर समझेंगे, ध्यान देंगे। अब इन सब को जोड़िएगा ना, तो अब बोलिए 999 5 बार है। काश अगर 1000 रहता तो 5 बार में गुना करते 5000,
एक कम है तो 5 कम, 5000 से 5 कम यानी 4995। अब कहिएगा कि सर ये तो भिन्न का जोड़ है, जोड़ लेना। तो आप सोचिएगा चलो पूर्णांक लिखूं या प्लस, बात बराबर है। तो आप कहिएगा चलो भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं, तो 2, 6, 12, 20, 30 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो मजा ला देगा। अब प्यारे ऐसा नहीं करना है, यहां मामला कुछ और है, समझिएगा। अब इस पूर्णांक भाग का तो कहानी खत्म ही हो गया। अब आपका ये भिन्न भाग ना बचा हुआ है। आपका भिन्न भाग ऑफलाइन का एक लिख रहे हैं, ऑफलाइन में मोबाइल लेके आएंगे। हंटरवा देखे हैं, देखिए ये हंटरवा देख रहे हैं, ऑफलाइन में मोबाइल लेकर आएंगे, 10-20 हंटर एकदम धैले लगेगा, अब मोबाइल वो आपका पॉकेट से गायब हो जाएगा। ऑफलाइन है, ऑफलाइन में चींचा नहीं चलता, यहाँ ऑफलाइन में गर्दा गर्दा उड़ता है। अभी देखिए आज ही बैच स्टार्ट किए, एक के बार में 2 बैच स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन वाला हमारा सिस्टम दुनिया का सबसे खराब, लेकिन ऑफलाइन में दुनिया का सबसे बेहतर। इसलिए ऑफलाइन के बारे में आप अगर मगर कुछ भी नहीं लगा सकते, यहाँ गर्दा गर्दा उड़ता है ऑफलाइन में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्यारे अब भिन्न भाग को जोड़ना है, भिन्न भाग को आपको जोड़ना है। अब जल्दी से जोड़ना है, तो ये पैटर्न सीखे थे ना, तो वही नियम लगा दीजिएगा। तो अब जल्दी से आंसर देने के लिए काउंट करिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 5। तो ऊपर में 5, नीचे में पहला का पहला टर्म तोड़िएगा तो मन ही मन 1 गुने 2, यहाँ 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 6, पहला का पहला टर्म, अंतिम का अंतिम टर्म, बस हो गया। ये तो पूर्णांक में ही ना रह जाएगा। तो इतना पूर्णांक 5/6 आपका आंसर हो गया ना, इतना पूर्णांक 5/6, यही प्यारे आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपका इसी में आंसर ये हो जाएगा। तो सॉरी ये नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। बात आप समझ पा रहे हैं? दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दें। आप इसको तीसरा नेत्र से देखिए, इसको मिटा दीजिए, अब केवल इतना को ही देखिए। तो जो सीखे हैं उसी पैटर्न पर आधारित आ गया। तो 2 चीज़ सीखे थे, 1 कॉमन डिफरेंस, तो 1 गुने 2, 2 गुने 3, कॉमन डिफरेंस 1, 1 पहला का पहला, अंतिम का अंतिम। लेकिन इतना क्यों तोड़ेंगे जब सीखे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी 5 है तो 5, नीचे में पहला का पहला, अंतिम का अंतिम, 5/6। और इन सब का हिसाब किताब तो पहले यहाँ पर कर ही लिए थे, 4995, बस हो गया। अब आप प्यारे इसका आंसर जल्दी से लिखिए। तो ओ आंसर नहीं ना दिया हुआ, ठीक, जल्दी से आप आंसर लिखिए। जल्दी से आप आंसर दीजिए। एक लिख रहे हैं फिर से, प्यारे आप उधर से दिमाग को हटाइए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, दिमाग को एक जगह स्थिर करिए, क्वेश्चन पर फोकस करिए, प्रयास करिए सीखने का। सीखेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, नहीं सीखेंगे तो भटकते रहिएगा, दर दर के ठोकर खाते रहिएगा, गार्जियन भी परेशान होंगे, आपका भी लाइफ तबाह होगा। इसलिए जल्दी से जॉब लेने का प्रयास करिए। अब आप बच्चे नहीं हैं। हो गया? देखिए जल्दी से इन सब को जोड़िएगा तो 111 कै बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो 111 में 5 बार गुना कर दीजिएगा 5 से, तो हो गया 555। एक निरमा का प्रचार पहले होता था, 555 मौसी पाउडर निरमा, नहीं कैसे रहता था? ऐसे ही कुछ रहता था। अब बोलिए इन सब को कैलकुलेट करिएगा तो ये विशेष पैटर्न पर आधारित है, दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो लिख दिए 5, पहला का पहला 1, अंतिम का अंतिम, तो ये हो गया 5/6। तो 555 पूर्णांक 5/6, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये रहा। अब इससे आपको डरना नहीं है, ये यहाँ पर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा हुआ खैर है, लेकिन ये दिया हुआ है इसको सिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 का रिपीटेशन 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। तो प्यारे इसको सिखाने के लिए यहाँ अलग से ये क्वेश्चन दिया हुआ। हालांकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है और सेकंड भर का चीज़ है,
अब हम लिख के इसको समझा रहे हैं, हालांकि बिना लिखे कर सकते थे। बोलिए यहाँ पर लिख के पहले समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, कैसा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1, बस इतने, ज़्यादा दूर तक क्यों जाइएगा, समझना ही तो है। प्यारे आप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर आप ऐसे लिखते हैं। तो हम बोले कि यहाँ पर 1 बार रिपीटेशन है, यहाँ 2 बार रिपीटेशन है, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार रिपीटेशन, 3 बार है। तो 3 बार रिपीटेशन का मतलब ये कतार की संख्या कै गो आएगा, तो कहिएगा कि सर 3 बार आएगा। अगर 1 बार और हम कर दें 1 1 1 1, तो यहाँ रिपीटेशन 4 बार है, तो कतार की संख्या कै गो बनेगा, तो कहिएगा कि सर 4 बार बनेगा। तो प्यारे जितना बार रिपीटेशन होगा, मैक्सिमम जितना बार रिपीटेशन होगा, कतार की संख्या उतना ही बनेगा। यहां मैक्सिमम 3 बार रिपीटेशन हुआ, तो ऐसे कतार की संख्या 3 गो बनेगा। इसका मतलब है कि 3 गो कतार बनेगा, यानी 3 बार 1 जुटेगा, यानी 3। अगला बार उससे कम बार रिपीट हुआ है तो 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे ही ना होगा। तो अब आपको यहां डॉट डॉट से डरना नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ 1 बार रिपीटेशन, यहाँ 2 बार रिपीटेशन, बढ़ते गए, अब अंतिम में 1 ही बार आ जाइए, 1 2। अब ये ऐसा है ना कि मोबाइल पर आप गिनिएगा तो गिनना मुश्किल है, 1 1 का रिपीटेशन रहता है, सेम डिजिट रहता है तो मुश्किल है, अलग अलग डिजिट रहता है तो फिर गिना जाता है। गर्मी के मौसम में रोड पर चलते हैं तो वो क्या बनता है, वो हल्फा टाइप का, जिससे पता नहीं चलता है, क्या मिर्ग कुछ ऐसे बोला जाता है, मिर्ग मच क्या मर्चिका, हाँ वही बनता है। उसी तरह से यहाँ पर 1 ही बार रिपीटेशन 1 ही डिजिट का रहता है तो गिन ही नहीं पाइएगा। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार रिपीटेशन हुआ है, 9 बार रिपीटेशन हुआ है, यानी कतार की संख्या जो होगा कै गो बनेगा। तो आप कहिएगा कि सर 9 बार रिपीटेशन हुआ तो 9 गो कतार बनेगा, तो 1 1 1 9 बार जुटेगा तो 9वें रहेगा। अब उसके पहले 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया ना। इन सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन n बराबर इतना है और करा तो n के अंकों का योग क्या होगा, तो n बराबर इतना, इतना को सोल्व किए तो इतना, तो n का वैल्यू ये आया, लेकिन n का मान नहीं पूछ रहा है, n के अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो अब इसके अंक का योग, अब अंक का जोड़िएगा तो ऐसे पढ़ेंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ऐसे मत करिए। देखिए कैसे करिएगा, औसत निकालने के लिए तो सीखें, क्योंकि सबका जोग फाले ना निकालना है। तो 1 से लगातार 9 तक है, तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो 1 प्लस 9 बट्टा 2, यानी 1 प्लस 9 10, 10 बट्टा 2 यानी 5, और जोगफल है तो यह औसत निकला, संख्याओं की संख्या से गुना, तो 9 गो संख्या है तो 9 से गुना, तो 9 पंचे 45, तो अंक का योग कितना होगा, तो 45। नहीं समझे मेरा बात प्यारे, आपको इन सब को जोड़ना है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ही ना आपको जाना है कै तक, तो यहाँ प्लस 9 तक। तो अब ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट बोलिए कि औसत निकालना रहता था, तो औसत में पढ़े थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो 9 1 10 बट्टा 2 यानी 5, तो ये औसत निकला, संख्याओं की संख्या से गुना तो जोगफल हो जाएगा, 9 गो संख्या तो 9 से गुना, तो ये हो गया 9 पंचे 45, तो आपका आंसर ये हो जाएगा इस तरह से। अब आइए यहाँ पर, यहाँ आ जाइए, उसी तरह से मैक्सिमम प्यारे रिपीटेशन कै बार है, तो आप बोलिएगा कि सर 4 बार है, तो प्यारे 4 3 2 1 यही ना हो जाएगा। अब इन सब को निपटारा करिए, तब बोलिए हर में तो समान संख्या है तो अंश जोड़ देंगे, तो 1 1 2 1 3 1 4, 4 बट्टा 2 यानी 2, तो 2 इसमें जोड़ दीजिएगा ना। तो हम बोले यहाँ तो पूर्णांक लिखिए या प्लस, बात बराबर है, तो हम 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, तो 6 3 2 1, आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। यहाँ आइए, उसी तरह से ये भी है, डॉट डॉट से डरना नहीं है, पहले 3 3 वाला को फरियाइए। तो जिस तरह से प्यारे 1 1 था, जैसे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 ऐसे था, तो आप क्या किए कि 3 बार मैक्सिमम रिपीटेशन है, इसका मतलब है कि 1 1 1 3 को कतार बनेगा, तो 3 बार 1 ऐड होगा, तो आप सीधा लिखते थे 3, अगला बार 2, फिर अगला बार 1, ऐसे करते थे।
लेकिन यहां पर 3-3 का रिपीटेशन है। अगर 3-3 का रिपीटेशन ऐसे हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम रिपीटेशन कै बार है? 3 बार, यानी 3 गो कतार बनेगा। तो 3 है 3 बार, तो 3 तिया 9। नहीं समझे मेरा बात? हम बोले कि 3 गो कतार ऐसे बनेगा तो 3 3 3, यानी 3 का रिपीटेशन है तो 3 में 3 से गुना। 5 का रिपीटेशन होता तो मैक्सिमम 3 बार है तो 3 में 5 से गुना। अगर 7 का रिपीटेशन होता तो तब बोलिएगा 3 बार, तो 7 में 3 से गुना। तो उसी तरह से अब यहां पर 3 से गुना करना है। तो बोलिए मैक्सिमम रिपीटेशन कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो अब हम बोले 3 3 3 3 3 7 बार आएगा, तो पहले 7 से गुना। हम बोले कि फिर अगला बार में तो 6 बार आएगा। हम बोले रिपीटेशन आपका 7 बार है, 4 3 7, तो पहला कतार में 7 बार, अगला में 6 बार, अगला में 5 बार, अगला में 4 बार, अगला में 3 बार, अगला में 2 बार, अगला में 1 बार। यानी पहले 3 में 7 से गुना, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। अगर तब भी नहीं समझे तो 3 3 3 कॉमन ले लीजिए। 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 1, यहाँ बचेगा 1 1 1, ऐसे ही ना बचेगा। तो अब सीधा जो जोड़ लीजिएगा लास्ट में 3 से गुना कर लीजिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये रिपीटेशन आपका 7 बार है, यानी पहले 7 में 3 से गुना, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, फिर 6 से 3 में गुना, 6 तिया 18 और हासिल 2, 20 के 0 हासिल 2। फिर बोलिए 5 में, तो बोलेंगे 5 तिया 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1। फिर 4 में, तो 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1। फिर 3 में, 3 तिया 9 1 10 के 0 हासिल 1। फिर बोलिए 2 में, 3 दूनी 6 1 7। फिर 1 में 3 इकाई 3। इस तरह से आपका 7 बार था, 7 गो डिजिट यहाँ दिखना चाहिए, आ गया। अब प्यारे इन सबको कैलकुलेट करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, प्लस लिखिए या पूर्णांक, बात तो बराबर है, सबका हर समान है तो 7। आप बोलिए ये जो रिपीटेशन चल रहा है तो ये 1 बार है, यानी यहाँ 1, यहाँ दूसरा बार है तो रिपीटेशन 2। इसका मतलब यहाँ 7 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब 1/7 की संख्या यहाँ कै बार आएगा? 7 बार आएगा। हम बोले 1 बार रिपीटेशन है तो 1 बार आया, 2 बार रिपीटेशन है तो ये 2 बार हो गया, 3 बार रिपीटेशन होता तो ये 3 बार हो जाता, 7 बार रिपीटेशन है तो ये 7 बार आपका होता। तो आप बोलिएगा 1 1 1 7 बार जोड़ेंगे तो 7 से 7 कैंसिल 1, यानी इतना में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी इतना ढूंढिए, लास्ट वाला डिजिट में 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी इकाई अंक 2 होना चाहिए, जो यहाँ है और यहाँ है, तो ये तो गया। आप जल्दी से चेक कर लीजिए, 3 7 0 3 7 0 2, तो आंसर ये यहाँ 3 7 0 फिर 3 7 0, तो दोनों सेम है, संजोग से सेम है। तो जो पहले आया आंसर वही, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, ये टाइपिंग में आपका एगो को बिगाड़ दीजिए ना, 2 को 3 बना दीजिए। अब एगो बिगाड़ गया आपका, हो गया, 1 को बिगाड़ दीजिए, बिगाड़ेंगे तो ये भी है, लाइए यहाँ ऐसा बिगाड़िए कि कहीं ना रहे, 4 लिख दीजिए, हो गया। चलिए इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। तो प्यारे ये सब पैटर्न एग्जाम में रहता है, आप ये नहीं समझ लेंगे कि ऐसे आलतू फालतू है। जल्दी से सॉल्व करिए। 117 नहीं समझे, जय भगवान, नहीं समझे ये जनाब, लाइए तो आपको बच्चा की तरह लिख के बनाते हैं। अब नहीं समझे तो अब हम क्या करें, करना ही पड़ेगा। लाइए तो इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं लिख लिख के। अब ऐसे ऐसे नमूना हैं, नहीं समझे तो अब हमें तो बनाना ही पड़ेगा। ये रहा, देखिए बचवा की तरह बना देते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। ये पूर्णांक वाला को तो काम तमाम करिए, ये भिन्न वाला को छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। पूर्णांक वाला को केवल जोड़िए, तब जोड़िए, लिखिए 3 3, लिखिए, मजा आया, ऐसे लिखिए। आप लोग हंस रहे, देखिए 3 3 3 ऐसे है,
तो भिन्न को मत देखिए, केवल इस डिजिट को देखिए। अब आपको इसको जल्दी करना है तो क्या करिए ना कि छोड़िए, आपको नहीं करने के लिए आ रहा है तो 3 को कॉमन लिए तो यहाँ 1, फिर 1 1, फिर ऐसे ही कर कर के यहाँ पहुँच जाएंगे 1 1 1 1 1 5 6 7 बार हो गया। अब तो ये तो पहले से सीखे हुए थे ही ना। अब यहाँ 7 बार रिपीटेशन है तो कतार बनेगा कै गो? 7 गो। तो 7 एक जुटेगा तो 7। अब 1 गो तो कतार हट जाएगा तो अब 6 बार बचा, तो 6 बार 1 जुटेगा तो 6, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। अभी 3 गुना में है तो 3 से गुना कर लीजिए। 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 छका 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 पंचे 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 चौ 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 इकाई 3। अब तो समझ में आया। तो अब ये पूर्णांक भाग हो गया। अब भिन्न भाग को कैलकुलेट करना है इसको। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1/7 1/7 1/7 कै बार आएगा? तो यहाँ पर 1/7 पहला बार लिखे तो 1 बार रिपीटेशन, दूसरा बार लिखे तो 2 बार रिपीटेशन, तीसरा बार आप लिखिएगा तो 3 बार रिपीटेशन, यानी यहाँ 7वां बार लिखे 7 बार रिपीटेशन। इसका मतलब इस 7वां बार 1/7 आया है। इसका मतलब हुआ कि 1/7 जो आया है वो कै बार आया है? 7 बार। तो हर आपका 7 समान है तो 7 है, और इस 7 बार 1 1 को जोड़िएगा तो 7 ही आएगा। अब इससे ये कैंसिल 1 बार। अब 1 को इसमें जोड़िएगा तो 1 1 2 0 7 फिर 3 फिर 0 फिर 7 फिर 3। समझ में आया हीरो? अब इतना करिएगा तो फिर दिक्कत है, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। एग्जाम में टाइम रहता कितना है? देखिए इतना ही रहेगा। बोलिए 7 बार रिपीटेशन है तो 3 से गुना करिए, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, फिर 6 में तब बोलेंगे 6 तिया 18 2 20 के 0 हासिल बच गया 2, फिर 5 में 5 तिया 15 2 17 के 7 हासिल 1, फिर 4 में तो 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1, फिर 3 में तो 3 तिया 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 2 में तो 3 दूनी 6 1 7, फिर 1 में तो 3 इकाई 3। अब ये 7 बार रिपीटेशन है, यानी 1/7 1/7 ये कै बार लिखाएगा? 7 बार। तो बट्टा में 7 है, अंश को जोड़ेंगे 7 बार 1 तो 7 ही आएगा, इससे कट गया 1 तो यहाँ 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक जो 1 है जोड़ेंगे 1 तो 2 कहलाएगा, तो यहाँ से यहाँ मिला लेंगे तो अंतिम में 2। बोले एगो बिगाड़ दीजिए, ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर चेक करेंगे तो 2 0 7 3 0 7 3, तो आंसर ये हो गया। तो प्यारे ये सब आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, वो भी एसएससी में। बैंक पीओ में भिन्न का जोड़ सिंपल, लेकिन एसएससी में आपका टेक्निक वाला रहता है। तो ये सब एसएससी का ही क्वेश्चन है। ये प्रीवियस जानबूझ के यहाँ से हटा दिए थे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे ना 2022 वाला दीजिए ना, अभी 2021 से चल रहा है, 22 वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो समझ नहीं आता लोगों का क्या सोच रहता है। हम सिखा रहे हैं कि सारा क्वेश्चन बन जाए, वो 2022 पे पढ़ल रहते हैं। अब आइए जल्दी से इसको आप बना डालिए, बन जाएगा, अब दिक्कत नहीं है। बनाइए तो जल्दी से प्यारे बना दीजिए, हड़बड़ा के नहीं, सही सही बनाइए, जल्दी से बनाइए। समझने के लिए जल्दी से बनाइए। उचास 38 तो एक को में नहीं है। देख लेते हैं, चलिए ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो मिस्टेक हो गया होगा, ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। चलिए देखते हैं, अब चेक कर लेते हैं। बोलिए 4 का रिपीटेशन है प्यारे 6 बार ना, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 6 से गुना करिएगा 4 में, फिर 5 से 4 में, फिर 4 से 4 में, फिर 3 से 4 में, यानी 1 घटते चल जाएंगे। तो अब बोलिएगा
4 छक 24 के 4 हासिल 2, फिर 5 में 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, फिर बोलेंगे 4 में, सॉरी ना ठीक है ठीक है ठीक है, हम बोले 6 चौ 24 के 4 हासिल बच गया 2, फिर 5 में तब बोलेंगे 5 और 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, फिर 4 में 4 4 16 2 18 के 8 हासिल 1, फिर 3 में 4 3 12 1 13 के 3 हासिल 1, फिर 2 में 4 2 8 1 9, फिर 1 में 4 1 4। अब 6 बार था तो 6 को डिजिट आया। अब हम बोले कि 1/6 1/6 1/6 के बार आएगा, तो ये 6 बार रिपीटेशन हुआ, तो 1 बार रिपीटेशन है तो इसको गिनते हैं ना कि 1 बार हुआ, ये 2 बार रिपीटेशन है तो गिनते हैं ना कि 2 बार हुआ, उसी तरह से 6 बार रिपीटेशन है तो गिनिएगा ना कि ये 6 बार हुआ, तो 1/6 6 बार, तो अब लिखेंगे 6 और ऊपर में 1 1 6 बार जुड़ेगा तो ये कट के 1 होगा, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा ना, तो 1 जोड़ेंगे तो 5 2 8 3 9 4, ये हो गया 4 9 3 8 2 5 4 9 3 4 9 3। अच्छा यहाँ पे करने दीजिए, सुधार दीजिए, हो गया, ऑप्शन में मिस्टेक हो रहा है, टाइपिंग में हो गया होगा, कोई बात नहीं, आंसर ये हो जाएगा, कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में भी कभी कभी ऑप्शन मिस्टेक रहता है, और एसएससी का एग्जाम में तो मैथ में 2 गो, रीजनिंग में 1 2 गो, इंग्लिश में जीएस में सब सेक्शन में 1 2 गो मिस्टेक रहता है, तो उससे मतलब नहीं है, वो एग्ज़ाम में तो जानबूझकर गलत डाल देता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। अब ये क्वेश्चन प्यारे बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, चटक मटक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक कतार में हम इसको लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये नंबरिंग अंदर जा रहा है, इससे दिक्कत नहीं है। अब ये वाला ना नीचे जो है ना, इसको भगा देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, -23 का स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं, -23 का स्क्वायर बराबर भाई। जल्दी से करिए, तो क्या करते हैं आप बड़ी आसान है, आप लोग क्या करते हैं देखते हैं, बहुत आसान है। एक लिख रहे हैं ऑफलाइन से स्ट्रीमिंग दीजिए। बाबू ऑफलाइन से स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता, उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि इतना डीप में कोई ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकते। देखते हैं आप कमेंट में लोग क्या लिखते हैं कि कब ख़त्म होगा सर, तो लोग चाहते हैं कि तुरंत ख़त्म हो जाए, तो पैसा कम देते हैं तो कम ही पढ़ना चाहते हैं। अब ऑफलाइन में कि फी रहता है दुनिया भर का, तो पैसा लोग देते हैं तो लगता है कि हाँ पैसा दिए हैं तो पढ़ेंगे, तो ये होता है। तो ऑफलाइन में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस चलता है, लोग लंबा चौड़ा पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में उतना बर्दाश्त कोई नहीं कर सकते हैं डीप में। ऑफलाइन में इम्पॉसिबल है, कभी भी संभव नहीं है। आपको लगता होगा दिन भर रोज़ फ़ोन आते रहता है, सर कब ख़त्म हो जाएगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, कब ख़त्म हो जाएगा जीडी का एग्ज़ाम है। और हम बोलते हैं कि कहीं भी पढ़ाई करिए, यहाँ से शुरू किए तो आपका मंजिल यहाँ है,
यहाँ तक आप पहुँचेंगे तभी सक्सेस होंगे। यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ की ओर, सक्सेस की ओर चलना शुरू किए। अब यहाँ पर सक्सेस की ओर चलना शुरू किए, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक अभी पहुँचे ही थे कि कोई वैकेंसी आ गया। तो अब ये सही रास्ता ये है, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब ये रास्ता मोड़ लेंगे। क्यों भाई? तो वैकेंसी आ गया, इधर चलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वैकेंसी आया, पढ़ाई किए, एग्ज़ाम दिए, यहाँ तक पहुँचे भी, लेकिन जब कोर्से नहीं आप किए हुए हैं तो केवल सेट मारने से स्पीड थोड़े आएगा, नॉलेज थोड़े आएगा जिसके वजह से आप एग्जाम में क्वेश्चन बना दीजिएगा, रिजल्ट नहीं हुआ। चलो फाउंडेशन पढ़ते हैं, फिर जीरो से शुरू करेंगे। आई तोरी के चलते चलते यहाँ पहुँचे, फिर कोई ना कोई तो वैकेंसी रोज दिन ऐसी रहता है, फिर कोई वैकेंसी आए, यहाँ पर रास्ता बदल लिए। फिर पता चला कि पढ़ल कोर्स है ये नहीं है, तो कहाँ से बनेगा क्वेश्चन, बनबे ना करेगा तो रिजल्ट की खाक होगा। फिर अब जीरो से शुरू करेंगे। ऐसे करते करते पंचवर्षीय योजना खत्म। अब घर से गार्जियन लठिया निकालेंगे, कहेंगे बेटा अब चल, अब चुपचाप डेरा डंटा खाली करके घरे, और ना तो चल जा दिल्ली कमाए, और ना तो मार लाठी के गिरा देंगे। तब कहेंगे कि पापा हमारा बड़ा बदमाश है। अब पापे के लाठी उठाना शुरू कर देते हैं लोग। अब ये आपका नौबत आ जाता है। इसका कारण केवल और केवल आप हैं। इतना तो सबको मालूम है कि करोड़ों करोड़ों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब एक सीट के लिए इतने सारे लोग हमला बोलते हैं, अटैक करते हैं। अब एसएससी का वैकेंसी है तो 10,000 वैकेंसी आया, तो अब 10,000 वैकेंसी आया तो उस पर अप्लाई लोग कितने लोग कर देते हैं, तो पता चला 2 करोड़ लोग। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये एक्सेप्शन था कि ग्रुप डी में इतना ज़्यादा वैकेंसी था। ये तो इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का ठिकाने कुछ भी बोल दिए और वो वैकेंसी आ गया, ये मामला अलग है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। वैकेंसी 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे ही आता है, और वो भी अब आता है। पहले इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी नहीं आता था, अब आया भी तो ये इलेक्शन जीतने के लिए। आप उसको ये मत मान लीजिएगा, एक्सेप्शन ये है, और एक्सेप्शन कभी भी एग्जाम्पल नहीं होता है। तो इसको हटा दीजिए। अब 10,000 वैकेंसी आया, 2 करोड़ लोग फॉर्म भरे, 2 करोड़ से ज़्यादा ही भरते हैं, लेकिन हम कम से कम लिखे हैं 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक चल जाते हैं, 2.5 करोड़ मानिए। तो अब सोचिए कि 4 शून्य आपका कैंसिल। अब एक सीट के लिए 2,000 लोग हमला बोले हुए हैं। तक आप सोचते हैं कि आप यहाँ तक कोर्स नहीं किए हुए हैं, यहाँ से आए इधर सड़क लिए, तो आपका होगा कि यहाँ तक जो पहुँचल है उनको होगा? ये बात सोचने वाली बात है। लेकिन नौकरी एक ऐसा चीज़ है और पढ़ाई इतना कठिन वाला चीज़ है कि ख्वाब रहता है, या भगवान सब हमरे देना था, बिना पढ़ले नौकरी हो जाए, ज्वाइनिंग घरवा पहुँचाना था। ऐसे होता है। मेहनत करेंगे तभी जॉब होगा, और के मुँह में डालेंगे तो वहीं से 2 बात बोलेंगे। अब वो खाना है जो पॉइजन बन जाएगा, ना आप अंदर डाल सकते हैं ना बाहर, क्योंकि भूख कस के लगा हुआ है तो अंदर डालना है। लेकिन उधर से 4 बात बोल दिए तो एकदम अंदर से कुड़कुड़ा के लगा, एकदम गुस्सा में सनक गए, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, बीचे में अटकल है। यही हाल होगा। और उस समय आंख से लोर नहीं चुएगा, ये है पैरवा का घुट्टी जो होता है ना, उससे लोर चुएगा। और वहां से जब चुएगा तो कोई पोंछने वाला आपको नहीं आएगा, क्योंकि सब जानता है कि आप फेलियर हो, जिंदगी में कुछ करवे नहीं किए हो, तो आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, कोई हेल्प भी नहीं करेगा, घुट घुट के मरना पड़ेगा। तो रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार घुट के मरेंगे तो कम से कम सक्सेस होंगे, तो जिंदगी भर मजा करेंगे। तो इसलिए साल 2 साल अपने आप को पढ़ाई में लगा दीजिए, पूरा जिंदगी आपका संवर जाएगा, आपका 7 पीढ़ी तक संवर जाएगा। 7 पीढ़ी संवर गया तो अगला पीढ़ी भी संवरले रहेगा। तो आप ये सोचिए, तो आप केवल टंडेली करके सोचेंगे सक्सेस हो जाएंगे, तो वही मम्मी पापा जो अभी आपको बड़ा प्यार करते हैं कि आ गया त्योहार, आवा बेटा खिलाते हैं बढ़िया बढ़िया, वही फिर अगर सक्सेस नहीं होंगे मार लाठी गिरा देंगे, चल जा बेटा दिल्ली कमाने, समझ रहे, सूरत मुंबई जाके कमाइए। और वहां से मराठी लोग मारेगा लाठी से, कहेगा चल जो इधर। तब समझ में आएगा कि पढ़ने का मतलब क्या होता है। अब आइए इस क्वेश्चन की ओर। इसको कलर कर दिए थे, हाँ ये था।
-23 का स्क्वायर बराबर वाट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, इतना आसान है कि हम कह नहीं सकते, करके दिखा सकते हैं। अब सोचिएगा कि 30 का स्क्वायर, तब बोलेंगे 900, जल्दी लिखा है। 29 का स्क्वायर, तो अब करेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, करते करते हालत खराब हो जाएगा। आई ये भी मिट गया, ये भी मिट गया। चलिए ठीक। अब हम बोले कि प्यारे ये नियम लगाइएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। अब देखिए हम करते कैसे हैं, समझिए। आप सभी लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है प्यारे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है, सबको पता है। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको ये पता नहीं है। अब देखिए यहाँ होता क्या है, लगातार अगर हम संख्या लेते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इतना को इस फॉर्मेट में जब तोड़िएगा तो लिखेंगे 6 प्लस 5, फिर गुना 6 माइनस 5। तो लगातार ही ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे। तो प्यारे जब हम माइनस वाला लिए तो यहाँ पर बच गया 1 इंटू 6 5 11। अब बोलिए 1 को 11 में गुना करेंगे तो 11 रह जाएगा। मेरा मतलब माइनस में जो आता है वो कहानी खत्म, उससे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो करना क्या है कि केवल प्लस करना है, प्लस के अलावा कुछ करना ही नहीं है। यानी यहां पर आपको क्या करना है, माइनस वाला कैंसिल, केवल प्लस करना है। प्लस का मतलब 6 प्लस 5। तो उसी तरह से यहां 30 प्लस 29 करना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं। तो अब देखिए क्या करना है, जो 23 प्लस 29, 30 प्लस 29 करना है। उसी तरह से प्यारे यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या करना है, तो 28 प्लस 27 करना है। प्लस है तो प्लस, उसी तरह से 26 प्लस 25 करना है। अब ये करते नहीं रहिएगा। अब आप सीख गए तो प्यारे, जब सीख ही गए तो जब आप सीख गए, इतना का ज्ञान हो गया, तो आपको पता है कि जब ऐसा मामला है ही, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कर लीजिएगा, समझिए। हम बोले कि अब सीधा आपको करना क्या है कि जो भी बेस है, ये क्या हो रहा है, जो भी बेस है इस सभी बेस प्लस में हो जाएगा। जो भी बेस है वो सब जुड़ जाएगा। तो सीधा जोड़िएगा 23 से लेके 30 तक, 23 से लेके 30 तक। अब जोड़ते नहीं रहेंगे, 3 प्लस 4 7 5 12 6, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, और भी तो ये लंबा रह सकता है। तो बोलेंगे औसत निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो 23 प्लस 30 बट्टा 2 औसत। संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो जोगफल निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका जोगफल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कर दीजिएगा 2 से 4। अब बोलिएगा 30 20 50 3 53, 53 गुने 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 5 20 1 21। इस तरह से आप जल्दी से कर दीजिएगा तो फटाफट हो जाएगा। अब प्यारे ये, अच्छा इतने हैं शिव जी, अच्छा टाइम हो गया कि बच रहा है? ओ, कल वाला इसमें ऐड नहीं किए थे, आगे वाला जोड़ के रखिएगा। अगर टाइम बचा रहेगा तो, अभी तो खैर टाइम हो गया था, अभी टाइम बचा रहता तो अब क्या, पहले से ना आप क्लास में आने से पहले ना जोड़ के रखिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक होमवर्क गया हुआ है ना, यहाँ तक होमवर्क गया हुआ है ना। चलिए प्यारे, आप लोग यहाँ तक अब बना लीजिएगा। ये एक पार्ट खत्म हुआ, लेकिन ये पूरा फ्रैक्शन अभी नहीं खत्म हुआ है। ये फ्रैक्शन अभी चलेगा और अभी ये लंबा चलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम 4-5 पार्ट में है। तो अभी एक पार्ट भी खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट का ये आधा कैलकुलेशन, और फिर भाषा से रिलेटेड आएगा, बड़ा छोटा ये वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये भिन्न से रिलेटेड अभी लंबा है। तो इतना दूर तक आप बना लीजिएगा। तो अगले क्लास में पहले इसको होमवर्क ले लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद फिर भिन्न आता है, बड़ा छोटा, फिर भिन्न के रूप में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाषा से रिलेटेड, फिर वहाँ आएंगे, फिर संख्या से रिलेटेड। तो ये अभी चलेगा लंबा, हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए आज भर इतना ही, गुड नाइट।